अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। एक्चुअली जो हमारा यहाँ का ये जो सिलसिला है, उसके अंदर जो बेसिक जो मेरा मतलब आप समझ लीजिए कि मकसद है, और मेरी जो ये सारा अरेंज करने का मकसद ये है एक्चुअली कि देखें, कुरान पाक जो है ना वो हमारी ज़िंदगी का मैनुअल है। ठीक है। कुरान पाक के अंदर जो पैगाम है वो जिस वक्त नाजिल हुआ था उस वक्त एक ज़माना नज़ूल के हिसाब से वो एक मखसूस था, और उसके बाद भी अभी भी बेतहाशा जो हमारे हमारे पास जो उससे मिलते जुलते जो मौके आते हैं, तो हमें उसकी तकरीबन आप ये समझ लें कि हमारा उड़ना, उठना बैठना चलना फिरना, हमारी ज़िंदगी के हर अमल के लिए इसके अंदर जो है वो रास्ता मौजूद है, हिदायत मौजूद है। और एक्चुअली देखें, ज़िंदगी के अंदर, दुनिया के अंदर देखें कि सबसे ज़्यादा जो प्रॉब्लम्स हैं वो इस वजह से होती हैं क्योंकि हमें अल्लाह का खौफ नहीं होता। और अल्लाह का खौफ इसलिए नहीं होता कि हमें जो है वो, क्योंकि जो चीज़ हमारी आज ही वो आज हम लोगों ने जो सूरत डिस्कस करनी है उसके अंदर ये अभी फौरी तौर पे ये टॉपिक मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा कि ये इसकी क्या रीज़न होती है। लेकिन एक्चुअली बात ये होती है कि हम मौत का है, हमें आसपास हमारे लोग इस दुनिया से जा रहे होते हैं, हमें यकीन नहीं आ रहा होता, हमें इसलिए लग रहा होता है वो फलाना किसी का रिश्तेदार किसी दूर दराज का, खबर आई कि जी धमाका हुआ और इतने लोग मर गए, इतने लोगों की बारिश की वजह से सैलाब में बह गए। वो हमें इसलिए नहीं समझ आता क्योंकि वो हमारे से डायरेक्टली रिलेटेड नहीं होते। फिर अगली निशानी अल्लाह याद कराने के लिए हमारा कोई अपना, हमारा जो हमारे साथ हमारे माँ बाप, हमारे बहन भाई, हमारे बच्चे, हमारी बीवी, तो ये वो कोई अल्लाह के पास चली जाती है, वो एक उससे बढ़ के निशानी होती है। लेकिन फिर उसका असर थोड़ी देर रहता है, और उसके बाद हम भूल जाते हैं कि ये एक ऐसा वक्त हम पर भी आना है। मैं हमें यकीन नहीं आता इस बात का। और उसकी एक रीज़न बहुत बड़ी ये है कि हमें कुरान पाक की लैंग्वेज समझ नहीं आती। ठीक है। और कुरान पाक की लैंग्वेज इसलिए समझ नहीं आती क्योंकि हमें बचपन से कुरान पाक को, हम सब मुसलमान हैं अल्हम्दुलिल्लाह पैदाइशी। ठीक है। और हम लोगों को बाय बर्थ हम लोग मुस्लिम हैं, हम लोगों ने कभी उस तरीके से गौर व फिक्र करके हमने इस चीज़ के ऊपर यकीन पैदा करने की कोशिश नहीं की, और हम वही कर रहे हैं जो हमारे माँ बाप ने हमें सिखाया है। तो उसका नतीजा ये होता है कि हमारे दरमियान में गैप रह जाता है। और बीइंग अ टेक्निकल, बहुत सारे लोग यहाँ पे सब डॉक्टर हैं या जो भी सर्कल में मेरे साथ हैं वो, तो हम लोग एक टेक्निकल, हमें आहिस्ता आहिस्ता देखें कि हम लोग इतनी इतने सालों से हम पढ़ रहे हैं, कभी हमें ये चीज़ नहीं सिखाई गई या बताई गई बदकिस्मती से कि कुरान पाक को उस तरह से ही समझना ज़रूरी है जिस तरीके से हम लोगों ने कभी किसी ज़माने में इंग्लिश समझी थी, किसी ज़माने में हमने उर्दू समझी थी। ठीक है। हमारे लिए ये जो है कुरान पाक की लैंग्वेज भी उतना ही ज़रूरी है समझना। तो ये बेसिकली मैंने कुछ अरसा पहले, आज से 2-3 साल पहले, मुझे पहली दफ़ा ये इस चीज़ का मुझे किसी अल्लाह के बंदे ने मुझे बताया कि भाई कुरान पाक की लैंग्वेज को समझने के लिए जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है वो ये है कि हमें कुरान पाक की लैंग्वेज को समझना पड़ेगा। और कुरान पाक की लैंग्वेज समझने के लिए हमें थोड़ा सा, जिस तरह हम लोग सब लोग उर्दू पढ़ते हैं या इंग्लिश पढ़ते हैं तो अलिफ बे पे पढ़ते हैं, ABCD पढ़ते हैं, फिर उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में हमें पता लगता है कि एक जुमले, एक लफ्ज, जो अल्फ़ाबेट्स हैं उनसे मिलके जुमला, लफ्ज बनता है। लफ्ज डिफरेंट लफ्ज से मिलके जुमले बनते हैं। ठीक है। और उसके बाद वोकेबलरी हमारी सारी जिंदगी बढ़ती रहती है, हमें ये पता लग जाता है कि यहाँ पर हम लोगों ने वट बोलना है, यहाँ पे हमने वाई बोलना है, यहाँ पे हमने वेयर बोलना है, यहाँ पे हमने हु बोलना है, यहाँ पर हमने इज लगाना है, यहाँ पे हमने एम लगाना है, यहाँ पे हमने आर लगाना है। अगर दो लोगों से मैं बात कर रहा हूँ तो मैं दे बोलूंगा। अगर मैं एक मर्द से बात कर रहा हूँ तो मैं उसको शी बोलूंगा। अगर मैं किसी के बारे में, किसी औरत के बारे में बात कर रहा हूँ तो मैं शी बोलूंगा। अगर तो ये बेसिकली जो प्रोनाउंस हैं, बिल्कुल एग्जैक्टली यही तरीका है कुरान पाक को समझने का। उसकी वजह यह है कि जब तक हमें कुरान की लैंग्वेज समझ नहीं आएगी, हमें कुरान पाक हमारे दिलों पे उस तरह से असर नहीं करेगा। बदकिस्मती है। तर्जुमा पढ़ लें चाहे जितना मर्जी आप कर लें, वो लैंग्वेज के रिप्लेसमेंट नहीं हो सकती। उसका असर उतनी देर तक नहीं होगा जब तक आपको वो लैंग्वेज समझना है। ठीक है। तो बेसिकली देखें, मैं कोई आलिम नहीं हूँ, मैं कोई मुफ्ती नहीं हूँ। मैंने जितना मुझे समझ आया है मैं वो समझाने की कोशिश करता हूँ, और मैं सोर्स शेयर कर देता हूँ कि आप लोगों से भी मेरी ये गुजारिश है कि कुरान पाक को इस तरह समझने की कोशिश करें। ठीक है। तो हम लोगों ने तकरीबन ये पिछले 1 साल हो गया है इस सिलसिले को शुरू हुए हुए। तो पहले मैं ज़्यादा ग्रामर के उस पे था, और मैं अभी तक मेरी हिम्मत नहीं होती कि मैं कुरान पाक की आयत को भी एक्सप्लेन करना शुरू करूं। लेकिन बहरहाल अल्हम्दुलिल्लाह पिछले 6 महीने से, ये रमज़ान के बाद से शुरू हुआ है इस सिलसिला। और हम लोगों ने काफ़ी बीच में, अनफॉर्चुनेटली मैं बीच में गैप आया है कुछ वीक्स का, लेकिन ये सारी रिकॉर्डिंग्स मौजूद हैं। और आप लोगों को कोई भी चीज़ समझना है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, मैं ओरिजिनल सोर्स कहूँगा, मैं आपको सिर्फ वो तरीका बता रहा हूँ जिस तरीके से आप कुरान पाक को समझ सकते हैं। मैं कोई अथॉरिटी नहीं हूँ, मुझे अल्लाह मेरी गलतियों कोताहियों को माफ़ करे। और आप लोगों को मैं गुजारिश करूंगा कि देखें, हम सब पर ये फर्ज है कि हम कुरान पाक को
समझें, क्योंकि हम लोगों ने मान लिया, हम लोगों ने पढ़ भी लिया, तिलावत भी कर ली, और बदकिस्मती से हमें सही तरह तिलावत करनी भी नहीं आती। हमें उसके वर्ड्स भी नहीं, हमें सही तरीके से उसके मखारिज हमें बोलने आते। मेजॉरिटी में इंक्लूडिंग मी, मैं खुद भी वो बदकिस्मत आदमी हूँ। लेकिन उससे अगला स्टेप, ये दो तो चलो बहुत सारे लोग कर लेते हैं। इवन जो हमारे कुर्रा है, हमारे जो हाफिज कुरान है, वो ये यहाँ तक तो पहुंच जाते हैं। लेकिन बदकिस्मत ये है कि अगला स्टेप नहीं पे नहीं पहुंचते। अगला स्टेप है कुरान पाक को समझना। कुरान को, समाज को समझने का तरीका यही है, और कोई तरीका है नहीं। चौथा चीज है उस पर अमल करना। जब तक हम इस कलाम को हम सही तरीके से समझेंगे नहीं, हम इस पे अमल करना हमारे लिए मुश्किल होगा। या क्या समझ लें कि वो हम एक उसके वो असर नहीं आ सकता हमें, ठीक है। तो आजकल देखें, मैं इसकी एग्जांपल ये दूंगा कि आजकल ये सीसीटीवी और ये आजकल लीक वीडियोस की वजह से पूरे पाकिस्तान के अंदर, एक पूरी दुनिया में भी होता होगा, लेकिन हमारे मुल्क के अंदर ये पिछले एक साल के अंदर हम लोगों के अंदर एक खौफ पैदा हो गया है कि कहीं कोई हमें, हमारी कोई बात रिकॉर्ड ना कर ले, हमारी कोई वीडियो रिकॉर्ड ना कर ले। लेकिन सुबहान अल्लाह, हमको ये देखें कि एक अल्लाह का एक निज़ाम, इसमें हमारी हमारी एक एक हरकत, हमारा एक एक अमल, हमारी एक एक चीज रिकॉर्ड हो रही है। और हमें इस बात पे यकीन होना चाहिए। इवन मैं आपको साइंटिफिक एग्जांपल दे सकता हूँ कि साइंटिफिकली जो साउंड एनर्जी है, आप बैठे हुए कहाँ बैठे हुए हैं, आपको मेरी आवाज आ रही है, मैं कहाँ बैठा हुआ हूँ, सऊदी अरब में बैठा हुआ हूँ, कोई कहाँ बैठा हुआ है, कोई कहाँ बैठा हुआ है, कोई पाकिस्तान में, कोई लाहौर में है, कोई कराची में, और आप लोगों को मेरी आवाज आ रही है। तो आप ये सोचें कि क्या इस दुनिया के अंदर अगर ऐसा सिस्टम हो सकता है कि ये सारी चीजें एको के जरिए पहुंच जाती हैं, तो क्या अल्लाह के पास ऐसा निजाम नहीं हो सकता कि ये सारी चीजें हमारी रिकॉर्ड हो रही हैं? तो ये चीज जब तक हमें एहसास नहीं पैदा होगा ना, तो ये जो क्योंकि हम लोगों ने आखिरी सूरतों से शुरू किया था, तो आप यकीन करें कि इसके हर सूरत के अंदर जब मैं, क्योंकि पूरा हफ्ता मैं उसको प्रिपेयर करता हूँ, और फिर मैं इस काबिल होता हूँ कि मैं आप लोगों से कुछ उसके बारे में कुछ बात कर सकूं। तो ये ज़हन में रखें कि यकीन करें, मेरे मेरे होश उड़ रहे हैं। मैं हैरान हो रहा हूँ कि या अल्लाह, हमें कुरान पाक इस तरह क्यों नहीं किसी ने बताया, हमें क्यों नहीं ये तरीका बताया कि हमें कुरान पाक। और एक और बात ये कि उर्दू जबान के अंदर अरबी के तमाम तमाम अल्फ़ाबेट्स मौजूद हैं, ठीक है। अरबी के जितने अल्फ़ाबेट्स हैं वो उर्दू ज़बान में है। तो और अगर कोई दुनिया का कोई और जो डिफरेंट लैंग्वेज वाला इंसान जो है, वो अरबी को समझने की कोशिश करे, तो शायद उसको ज़्यादा प्रॉब्लम होगी, क्योंकि उसके लिए एक डिफरेंट लैंग्वेज होगी। लेकिन हमारी, आप हम लोग वही सारे अल्फाज, वही सारी चीज़ें हम अपने ज़बान में थोड़ी सी डिफरेंट करके यूज़ कर रहे हैं। तो हम लोगों ने जो ये तरीकाकार है वो ये है कि कोशिश ये करें कि एक तो ये जो बेसिक चीजें हैं वो थोड़ी सी आप समझें, नहीं समझ आए मैं हाजिर हूँ, जिस वक्त आप मर्जी मुझे कहेंगे, मैं आई विल एक्सप्लेन टू यू। मैं पर्सनली आप लोगों के हर सवाल के जवाब देने को तैयार हूँ, जितना मुझे आता है सोर्स में आपको बता दूंगा। दूसरा, आपने ये करना है कि जब भी कुरान पाक की आयत पढ़े, तो बीच बीच में कुछ आयतों को इस तरीके से फिट करने की कोशिश करें, जो कॉमन वर्ड्स हैं जो बार बार आते हैं, उनको दूसरे उर्दू के अल्फाज ढूंढें, कि जो उर्दू में हम कॉमनली अल्फाज यूज करते हैं, उनको ढूंढने की कोशिश करें, ठीक है। तो ये एक पिछली, मैंने आप लोगों को, जिन लोगों ने पहली दफा सुन रहे हैं, उनको एक मैंने बैकग्राउंड दे दिया है, और अब हम शुरू करते हैं। आज हम लोगों ने करना है सूरह आदियात। लास्ट टाइम एक्चुअली पिछले हफ्ते नहीं हुई थी क्लास, और उससे पिछले हफ्ते मैंने सूरह तकासुर की थी, लेकिन बदकिस्मती से मैं उसको रिकॉर्ड करना भूल गया। तो आज मैं पहले ये वाली सूरत करके, और जो पिछली सूरत है इंशाल्लाह उसको भी जो है वो हम करने की कोशिश करेंगे। अच्छा, ये जो सूरत है, इसका मैं आपको थोड़ा सा बैकग्राउंड ये बता दूं कि सूरत के अंदर एक सैनोनिम, आप समझ लीजिए, एक एग्जाम्पल दे के हमको जगाया गया है, ठीक है। तो मोस्ट प्रोबेबली ये इसमें जो अल्फाज इस्तेमाल हुए हैं वो अरबी लैंग्विस्टिक के हिसाब से वो घोड़े की तरफ हैं, लेकिन कुछ जो उसके अंदर दलाइल हैं वो ऊंटों के लिए भी हैं। लेकिन बहरहाल, घोड़ा हो या ऊंट हो, जो इसके अंदर जो बताई गई है, उसके अंदर सिफात उसकी दो तीन बताई गई हैं, और वो बता के ये कहा गया है कि देखो, घोड़ा जो है वो अपने मालिक का कितना वफादार होता है, और वो किस तरह भागता है, और किस तरीके से लोगों में घुस जाता है, और किस तरीके से वो एनर्जेटिक रहता है, और किस तरीके से वो ये नहीं सोचता कि मेरे साथ क्या होगा, और वो उस काम में दूर दूर पड़ता है। उस ये बात बता के उसके बाद आगे कहा गया कि इंसान तुम कैसे नाशुक्र। ये बेसिकली इस पूरी सूरत का ये थीम है, और फिर बताया गया है कि तुम जो कर रहे हो वो सब जो है वो तुम्हारा बाहर निकल जाएगा। आप लोग अगर अपने अपने पास सूरह आदियात खोल लें, तो आप लोगों के लिए अंडरस्टैंडिंग और समझने में आसानी हो जाएगी, ठीक है। अच्छा, औज़ुबिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। तो इसमें देखें, मैंने आपको बताया कि तीन कैरेक्टर्स आएंगे, तीन या चार, ठीक है। उसके अंदर ये है कि ये आदियात जो है वो बताया गया है, हाँ, जो घोड़े हैं, भागते हुए घोड़े।
ये इसी के अंदर ये कि बेसिकली ये भागने वाली चीज का इस आदिया, अब ये थोड़ा सा मुश्किल लफ्ज है ये फ्रीक्वेंट, ये इत्तेफाक से इस सूरत के अंदर जितने अल्फाज हैं वो एक तो ये कि कुरान पाक में बहुत कम दफा आए हैं और थोड़ा मुश्किल अल्फाज हैं, लेकिन बहरहाल हमें उसका कॉन्सेप्ट समझना है। हमें अरबी दान नहीं बनना, हमारा मकसद अरबी दान बनना नहीं, हमारा मकसद इस चीज के अंदर जो मैसेज है उसको समझना है। ठीक है, तो यही चीज ये है कि इसके अंदर घोड़ों की एक कैरेक्टर आई है कि जबा, अब ये जबा को आप ये सोचें कि जो कोई अगर टांगे में बैठा हो, तो आप देखेंगे जब टांगा चल रहा होता है ना, अगर आप लोगों में से शायद किसी ने नहीं एक्सपीरियंस किया हो, बहरहाल मैं तो उस जनरेशन में हूँ जिसने घोड़े पे क्या नाम है, ऊँट इस पे जो है वो इस पे टांगों पे सफर किया हुआ है, तो इसलिए मुझे पता है। आप इमेजिन कीजिए कि घोड़े जब भाग रहे होते हैं ना, जब थकते हैं ना, तो उनके मुंह से एक आवाज आती है, इस तरह हाँफने की आवाज आती है। यहाँ पर उस को दिया है क्योंकि अरब जो थे ना, वो नेचर को बहुत मुशाहिदा करते थे, तो इसलिए कुरान पाक के अंदर उसी जबान के असलूब के हिसाब से नेचर की चीजों को बहुत बताया गया बुरहान। है। जी, तो वाह। यहाँ पर जो जिक्र आ रहा है वो ऊंटों के, ये सॉरी, घोड़ों के भागते हुए घोड़े जब हाँप रहे होते हैं, उनकी कसम खा गई। अच्छा, ये भी एक कुरान पाक का असलूब है कि आपको कसम खा के मुख्तलिफ कुरान पाक की बेतहाशा सूरतें जिसके अंदर वल अस व तीन व जैतून, उस बेसिकली जो वो कसम खा के एक ये एक यहाँ पे जो सऊदी अरब में लोग रहते हैं ना, यहाँ पे वल्लाही, ये बहुत, ये एक इनका समझ लेके इनका एक हम एक तरह से इनका तकिया कलाम है, तो ये एक इनका अंदाज है कसम खा के बताने का। ठीक है ना, तो बेसिकली कुरान पाक के अंदर उसी असलूब की हमें झलक नजर आती है कि वही अंदाज के जो अरब लोगों के लिए थे, क्योंकि इनिशियली अरब लोगों को सुनाया जा रही थी सारी बातें, तो उस उसलूब का ख्याल रखा गया। इसलिए आपको कसम वाली, तो ये वाव जो आ रहा है ये कसम के लिए आ रहा है। ठीक है, आदिया आदियात जो है ये जमा है, और यहाँ पे इसको मोन्नस के तौर पे लिया जा रहा है। ये एक, अब इंशाल्लाह पिछली जो आप डिस्कशन सुनेंगे तो आपको ये बातें आ जाएंगी, तो मैं बीच बीच में जो ग्रामर की जितनी बातें आनी जरूरी हैं वो बताने की कोशिश करता रहूंगा। ये बहरहाल फॉर द टाइम बिंग ये समझ लीजिए कि ये एक जमा है, और ये एक मोन्नस के को इसके नाम से इसको किया जा रहा है। ठीक है, और ये ज़बह हो गया, ये जो हाँपने की उसकी कैफियत को किया। ठीक है, इन्हीं बातों को आप यहाँ पे देखेंगे। यहाँ पे लिखा हुआ है, इनको एग्जाम्पल किए कि अल्लाह ताला मुजाहिद के हाँप पर दौड़ते हुए और हुनन में घोड़ों की कसम खा रहा है। ठीक है, बेसिकली जिस तरह आप सोचें कि जंगें जो पहले ज़माने में होती थी, उस ज़मानों में जाहिर बात है वो घोड़े एक बहुत बड़ी एक फैसिलिटेशन थी, घोड़ों के ऊपर हमले किए जाते थे, तो यहाँ पर उसी बीत बात को उन्होंने एक्सप्लेन किया गया है। ठीक है, अच्छा, उसके बाद जो है, जो यानी कि ये पहली कैरेक्टरिस्टिक हो गई, वो घोड़े जो हाँप रहे हैं। ठीक है, अच्छा, दूसरी कैरेक्टर क्या आ रही है कि अब उनके जो टाप जो लग रहे हैं ना, वो टाप लगने से चिंगारियों की तरह की कैफियत पैदा होती है, जिस तरह वो पहले जमाने में आग पैदा करने के लिए जो है ना, वो पत्थर को पत्थर से टकरा के आग पैदा की जाती थी। ठीक है, तो ये उसी चीज को एग्जाम्पल दिया है कि वो जब भागते हैं तो वो इतनी तेज भागते हैं कि जो उनके जो पत्थरों पे जब वो टकराती है तो उसके अंदर से चिंगारियां पैदा होती हैं। ठीक है, ये इसके अंदर है। अच्छा, इसके अंदर जो जो ग्रामर का लफ्ज आ रहा है वो फा आ रहा है, तो फा जो है ना वो देन के मानी में यूज होता है। ठीक है, और यहाँ पे जो अरब में रहते हैं, सऊदी अरब में रहते हैं, अब आप सोचें कि ये अरब भी बात करते हुए फा बहुत बोल रहे होते हैं, फा फा का लफ्ज बहुत आता है, तो फा इज देन। ठीक है ना, और हम अपनी टैंग में फिर पस के माने में भी आता है, फिर के माने में भी आता है। ठीक है, तो फिर सुम मारकर चिंगाड़ियां झाड़ने वालों की, इसमें क्योंकि इतनी ज्यादा एक्सप्लेनेशन वाली चीज यही है जो मैं आपको बता रहा हूँ। लफ्ज ये मुश्किल है, ये इनके अल्फाज हमारी लैंग्वेज में जरा रिलेटिवली कम है, या मुझे, मैं इनकी ये डिटेल में नहीं पहुंच सका हूँ। लेकिन बहरहाल कुछ अल्फाज ऐसे आते हैं जो बहुत आसान होते हैं, जो हमारी सिंपल लैंग्वेज में आते हैं। ठीक है, एनीवेज, वो पहली कैरेक्टर हो गई कि भागते हुए, दौड़ते हुए, हाँपते हुए घोड़े। दूसरी कसम आ गई जो इनकी, कि जी जो है ना, कि जो इस तरीके से उनकी ताप से आग की चिंगारियों की तरह का पैदा होता है। ठीक है, अच्छा, फिर उसकी तीसरी जो बात आ रही है वो ये आ रही है, फल मुगीरात सुबह। ठीक है, तो ये बेसिकली जो उस जमाने में होता ये था कि रा एक 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 असूल था कि रात के वक्त आमतौर पे हमला नहीं किया जाता था, और बिल्कुल अनस सुबह 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 के फजर के वक्त जब सो रहे होते थे, उस टाइम पे हमला किया जाता था। तो ये बेसिकली उन्होंने इसी चीज को ये किया है कि सुबह के वक्त जो है ना, ये हमला करते हैं। ये मुगीरा जो है, ये मुगीरा का लफ्ज छापा मारने के लिए है। सुबह जो है वो सुबह, इस तरह ये लफ्ज है कि अब हमारी जबान वाला आ गया है, ये बिल्कुल कॉमन, कि ये सुबह है, ये वो बेसिकली वही सुबह की बात हो रही है। ठीक है, तो जब वो छापा मारते हैं सुबह की तरफ, तो तीन कैरेक्टर्स आ गए। ठीक है, एक ये चिंगाड़ियों वाली बात आ गई, हाँपने वाली बात आ गई, और तीसरी ये सुबह के वक्त छापे मारने की बात आ गई। ठीक है, अब ये देखें यहीं पे थोड़ी सी उसकी लिखी हुई है कि अरब में अक्सर आदत सुबह के वक्त ताक लगाने की थी, ताकि रात के वक्त जाने में दुश्मन को खबर ना हो। अच्छा हाँ, इसमें ये होता था कि वो ताक लगा के वहां बैठ जाते थे रात को ही, और हमला सुबह सुबह करते थे, क्योंकि अगर वो सुबह सुबह
आएंगे वहां पर उस टाइम पर, तो उनकी उनको नजर आ जाएंगे, और उनकी ताप से, उनकी शोर से वो जो है, जो दुश्मन है वो चौकन्ना हो जाएगा। तो ये बेसिकली इसकी थी। अच्छा। अच्छा, फिर उसके बाद अगली अब कैरेक्टर आ रहा है। अब ये जस्ट इमेजिनेशन में करें, क्योंकि सारी ये नेचर नेचर की बात हो रही है। फहसरना भी नका। ठीक है। तो ये इसमें तकरीबन ये मिलता जुलता लफ्ज है, जो हम आसार या असर की बात हम करते हैं ना। तो ये बेसिकली वो एक चीज फैल रही है। तो बेसिकली नका जो है ना, वो गर्दो गुबार जो उड़ती है ना। तो जब भी घोड़े हमला करते हैं, घोड़े कहीं रेवट भागते भागते हुए जाते हैं, तो वहां पे गर्द उड़ती है। तो यहाँ पर इस चीज को वो एक्सप्लेन किया गया है। यहाँ पे देखेंगे यही चीज कि जिस तरीके से वो जो भागते हैं, तो उससे वो चिंगारियां भी, वो आग की कैफियत पैदा होती है। और वो सुबह के वक्त हमला करते हैं, और जब वो भागते हैं तो गर्दो गुबार पैदा होती है। फिर उसके साथ वो उड़ाते हैं, यानी जब जब खून मारते हुए घोड़े दौड़ते हैं, तो गर्द उड़ती है। ठीक है। तो ये नका जो लफ्ज़ है, ये गुबार उड़ाने के लिए। ठीक है। तो बेसिकली ये मैंने आपको जैसे बताया कि थोड़े से मुश्किल अल्फाज हैं, लेकिन आप लोग इसको, इसका जो थ्योरी है, जो इसके अंदर मैसेज है, उसको समझने की कोशिश करें। ठीक है। अच्छा। या वही उसी बात को, यानी ऐसी तेज और कुव्वत से दौड़ने वाले कि सुबह के वक्त जब रात की सर्दी और शबनम की रतूबत से अमूमन गर्दो गुबार रहता है, उनके टापों से उस वक्त भी बहुत गर्द गुबार उड़ता है। यानी कि आमतौर पे तो वैसे जब घोड़े भागेंगे चलेंगे भी तो भी उड़ेगा, लेकिन उस टाइम पर जब वो शबनम की जो है वो तो रिलेटिवली कम होनी चाहिए, लेकिन उस वक्त भी वो उड़ती है। इतनी वो तेजी से हमला करते हैं। अच्छा, यहाँ पर अगला जो जुमला आ रहा है ना, ये इसके अंदर जो लफ्ज है, हम लोग जो वसत बोलते हैं, सॉरी, जो वस्त बोलते हैं सेंटर में, तो ये बेसिकली वही लफ्ज को यहाँ पर थोड़ा सा डिफरेंट अंदाज में, जो अरबी जबान, जाहिर बात है अरबी जबान डिफरेंट है, तो उसके अंदर डिफरेंट आएगा, लेकिन ये लफ्ज इसके अंदर वही है, जो वस्त वस्त जो सेंटर के लिए लफ्ज होता है। ठीक है। और ये जमा जो है, ये जमात के लिए। ठीक है। तो बेसिकली कि वो उसके बाद ये भागते हुए आते हैं, इस तरीके से गर्द उबार उड़ाते हैं, और फिर लश्कर के अंदर घुस जाते हैं। तो आप देखें कि जो जंगें होती थी वो इसी इसी अंदाज में होती थी। और वो घोड़े की वफादारी और घोड़े का कैरेक्टर को बताया जा रहा है कि देखें वो कितना तंदई से, बगैर ये सोचे हुए उसके के उसके साथ क्या होगा, वो लश्कर के अंदर घुस जाता है। ठीक है। अच्छा, फिर उसके साथ घुस जाते हैं, यानी अपने सवारों के साथ। तो यही बात को किया हुआ है कि जमा लश्कर, जिस तरह जमात होती है ना, ये वही वाला लफ्ज है, आप समझ लें। वसत वाला लफ्ज वही जो सेंटर वाला है, और जो है वो लश्कर जो जमात के लिए है, ये वही जमा का लफ्ज, थोड़ा सा ग्रामेटिकली चेंज होके ये वही आ रहा लफ्ज। ठीक है। अच्छा, इस यानी इस वक्त खौफ खतर दुश्मन की फौज में जा घुसते हैं। मुमकिन है कि कसम खाना घोड़ों की मकसूद हो, जैसा कि जाहिर है। और मुमकिन है मुजाहिदीन के रिसाला। तो बेसिकली हमें ये कॉन्सेप्ट समझना है कि ये जो चार कैरेक्टर बताए हैं अब तक, फिर मैं उसको बार बार रिपीट कर रहा हूँ ताकि आप लोगों को इसका कॉन्सेप्ट समझ आ जाए कि यहाँ पर हाँपते घोड़ों के हाँपने का जिक्र किया गया। फिर उनके दौड़ने से जो चिंगारियां की पैदा होती है, जिस तरह पत्थर पत्थर से टकराता है, वो चीज़। फिर उनको कहा कि वो सुबह के वक्त हमला करते हैं, सुबह के वक्त छापा मारते हैं। फिर उसके बाद जो है वो इस तरह भागते हैं कि मिट्टी उड़ती, गर्दो गुबार उड़ता है, और फिर वो जमात के अंदर घुस जाते हैं। ये सारी बातें कह के आगे अब वो बात आ रही है कि जिससे मुतवज्जा किया जा रहा है कि नेचर की एक ऐसी चीज जो उनके लिए कॉमन थी, जो उनके हर बंदे को ये बात पता थी, ये बात कह के आगे अब अल्लाह ताला उस कसम का जवाब दे रहे हैं। बेसिकली ये कस्में सारी, ये पहली वाव जो है ना, वो सबके साथ जुड़ा हुआ है। कि पहले जो था ना, वल वाव वहां पे आया था, तो वो कसम खा के वो फिर के साथ सारों को जोड़ा गया है। और ये सारी सारों चीजों के साथ कसम खाई गई है। ठीक है। कि ये सारा कुछ करके क्या करते हैं, बेशक इन्नल इंसान लिरब्बिही लकनूद। कि बेशक, जो इन्ना का मतलब होता है बेशक। ठीक है। कि इंडीड, इंडीड के लिए जो लफ्ज आता है वो इन्ना होता है। तो इन्ना का लफ्ज आपको बेतहाशा आएगा। लेकिन आप थोड़ा सा इसमें ग्रामेटिकली भी मैं आपको कुछ बातों को रिपीट करूंगा, पहले ये सूरत मुकम्मल हो जाए। कि जो सूरह कौसर के अंदर आता है ना, या सूरह कदर के अंदर आता है, वो इन्ना इस तरह लिखा हुआ भी नहीं होता, और थोड़ा सा डिफरेंट होता है। वो आपको खींच के पढ़ना होता है, इसीलिए वो इन्ना है। ठीक है। क्योंकि वो इन्ना के अंदर जो है वो जो दो लफ्ज जोड़े हुए होते हैं, वो नून अलिफ ना जुड़े हुए होते हैं। तो इस वजह से उनको खींच के पढ़ना होता है। और उसका मतलब होता है बेशक हम। वो सिर्फ बेशक नहीं होता, वो होता है बेशक हम। इन ना, तो इसलिए अगर कोई तरह अपनी ये, अगर आपको ग्रामर समझ आनी शुरू होगी ना, तो आपको ये आपकी तिलावत भी बेहतर हो जाएगी बहुत सारी चीजों में। क्योंकि हमें पता लग जाएगा कि ये तो इस तरह नहीं होगा। इन ना, तो ये बेसिकली इन ना है कि बेशक हम, वहां पर अल्लाह ताला मुखातिब होके कह रहे हैं कि इन ना, बेशक हमने, इन्ना आतईना का, वो हमने आपको अता की। तो ये बेसिकली, तो ये मैं आपको एक छोटा सा पॉइंट था, ये मैंने आपको बता दिया। इंसान, हम जो अपने वही वाला लफ्ज है जो हमारी लैंग्वेज में यूज होता है, इन्नल इंसाना लिरब्बिही लकनूद।
तो ये यहाँ पर जो लफ्ज आ रहा है ना, ये लाम, लाम का जो लफ्ज पहले मैंने आपको बताया था कि ये प्रेपोजिशंस के वर्ड्स वर्ड्स होते हैं जो बार बार आते हैं। जो वैसे जो लाम लिल्लाह के अंदर आता है ना, एक मिनट प्लीज, थोड़ा सा मैं आपको इसकी मामूली सी एग्जांपल दे दूं कि ये जो लिल्लाह में लिखा होता है ना, यूं, ठीक है, वो बेसिकली लाम प्लस अल्लाह होता है। ठीक है। तो इसी तरीके से तो ये जो लाम यहाँ पे आ रहा है ना, ये फॉर के मानी में लाता है। ठीक है, ये फॉर के मानी में आता है, लेकिन यहाँ पर जो ये लाम आ रहा है ना, ये ये वाला लाम, यहाँ पे भी एक लाम है और एक यहाँ पे भी एक लाम है। इस लाम के अंदर तो ये बेशक कोई उसको जोर देने के लिए पैदा हो रहा है। यहाँ पर ये जो लाम है ना, ये उसके मानी वो नहीं है। ये आपको थोड़ा सा एक कंफ्यूजिंग चीज लगेगी मेरी बात, और शायद मैंने बहुत अच्छी तरह एक्सप्लेन नहीं की, मैं दोबारा बताता हूँ कि एक ही लफ्ज के दो तीन मानी भी होते हैं। इसकी एग्जाम्पल जो माँ की है, माँ का एक मतलब नहीं होता है। ठीक है, माँ का एक मतलब जो है वो माँ माँ लिखा होता है, माँ कई दफा आपको नजर आएगा। माँ का मतलब एक होता है नो, माँ जो है सवाल के लिए होता है, व्हाट के मानी में। ठीक है, और माँ जो है वो जो या जिसके लिए भी आता है। ठीक है, माँ हाजा कलाम अल बशर, तो ये आपको आप सुना होगा कि ये बेशक ये जो है, ये नहीं है किसी इंसान का कलाम नहीं है। इस तरीके से यहाँ पर जो लाम आ रहा है ना, वो वाला लाम है कि जो सूरह असर को याद कीजिए, इन्नल इंसाना लफी खुस्र, वहां पर जो ये लफी आ रहा है ना, तो उसके अंदर ये लाम प्लस फी है। ठीक है, फी का मतलब होता है में, यानी कि इन। तो यहाँ पर जो लाम है ना, वो जोर देने के लिए आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर भी जो लाम आ रहा है, ये जोर देने के लिए आ रहा है। ये इन्नल इंसाना लिरब्बिही लकनूद, तो बेशक जो है वो इंसान जो है वो बड़ा ही नाशुक्र है। यकीनन इंसान अपने रब के लिए बड़ा ही नाशुक्र है। ठीक है, तो बेसिकली ये आप इसको ये रखें कि कुनूत का मतलब होता है नाशुक्र। ठीक है, इन्नल इंसाना लिरब्बिही लकनूद। ठीक है, अच्छा। और वो किस तरह नाशुक्र है, अब आगे याद में आए, व इन्नहु अला ज़ालिका लशहीद। ठीक है, कि बेशक वो, ये आपसे अब यहाँ पर जो ये लफ्ज आ रहा है ना, ये हु और ये अभी मैं आपको ना जमायर एंड पे बताऊंगा। ठीक है, एक मिनट प्लीज, मैं यहाँ पे एक, क्योंकि अब अनफॉर्चुनेटली ये आपको थोड़ा सा मुझे इसमें से निकाल के आपको ये बताना पड़ेगा। ये इन्ना का लफ्ज हम यूज करके ना, मैं आपको ये जमायर बता रहा हूँ कि बेसिकली जो ये जमायर क्या हैं, बेसिक प्रोनाउंस। ठीक है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये मैं हर दफा तकरीबन हर दफा रिपीट करता हूँ, अब मुझे इस वक्त बताना पड़ेगा क्योंकि तीन चार दफा आ चुके हैं वो। तो प्रोनाउंस आपको बताने पड़ेंगे। तो बेसिकली देखें, इसमें हम जिस जब बात कर रहे होते हैं ना, तो हम फर्स्ट पर्सन होते हैं। ठीक है, फर्स्ट पर्सन होते हैं। तो फर्स्ट फर्स्ट पर्सन के लिए जो लफ्ज यूज होता है ना इंग्लिश में, वो आई होता है, वी होता है। ठीक है, और अगर हम अपने बारे में कोई बात कर रहे हो तो एक लफ्ज हम यूज करेंगे माई, आवर। ठीक है, और मी और अस। ये जो ये आपको मैं प्रोनाउंस बता रहा हूँ ना, उनके अंदर इनके लिए अरबी के अंदर अलग अलग लफ्ज आते हैं। ठीक है, ये फर्स्ट पर्सन के लफ्ज होते हैं। और जो सेकंड पर्सन की जो लफ्ज हैं, वो इंग्लिश के अंदर एक ही होता है, वो यू होता है। ठीक है, लेकिन अरबी के अंदर वो एक के लिए डिफरेंट लफ्ज होता है, दो के लिए डिफरेंट लफ्ज होता है, मुजक्कर के लिए डिफरेंट लफ्ज होता है, मुअन्नस के लिए डिफरेंट लफ्ज होता है। तो वो हैं वो मिलते जुलते, और आप थोड़ा सा उसमें उसको गौर करेंगे तो आपको याद हो जाएंगे। एक दफा आपको मुश्किल लगेगी, लेकिन उसके बाद याद हो जाएंगे, यू और योर। ठीक है, यू और योर के जो हम लोग जब लफ्ज बोलते हैं, यहाँ पर थोड़े से ज्यादा है, जो मैं आपको अभी आपको मैं भी बताऊंगा। ठीक है, और तीसरे होते हैं थर्ड पर्सन। थर्ड पर्सन वो जो अगर हम बात कर रहे हैं ना, तो मैं फर्स्ट पर्सन हूँ, मैं आपसे बात कर रहा हूँ, तो मैं आपको यू या आप कह के बात कर रहा हूँ, तो ये सेकंड पर्सन है। और अगर हम किसी तीसरे बंदे की बात कर रहे हैं, तो वो उसके लिए जो इंग्लिश में लफ्ज यूज होते हैं, वो यूज होते हैं ही, शी, दे। ठीक है, उसके बाद हिज, हर, हिम और देयर। ठीक है, तो अब यही अरबी के अंदर अल्फाज थोड़े से, अब इनको हम कंपैरिजन के अंदर करेंगे कि इनके लिए क्या क्या अल्फाज आ रहे हैं। ठीक है, अच्छा, इसके लिए जो ही के लिए लफ्ज आता है ना, वो होता है हुआ। ठीक है, जो शी के लिए लफ्ज आता है, वो होता है हिया, हुआ, हिया। और जब ये हिज में कन्वर्ट होगा ना, तो ये हु रह जाएगा। अब इसकी इसकी एग्जाम्पल क्या है कि ये देखें, यहाँ पर ये जो लफ्ज लिखा हुआ आ रहा है ना,
व इन्नहू, प्लीज माइक म्यूट कर लें। ठीक। जो यहाँ पर देखें, ये जो हु आ रहा है ना, ये एंड पे, ये वही है जो मैंने अभी आपको बताया कि उसकी बात हो रही है, व इन्नहू। ये बेसिकली अल्लाह ताला के लिए कहा जा रहा है, व इन्नहू, और बेशक वो। ठीक है ना। तो ये अल्लाह ताला की जात के लिए यहाँ पे वो आ रहा है, व इन्नहू अला ज़ालिका लशहीद। कि ये अला का मतलब होता है, ये हम अभी आपको बता, अला का मतलब पर होता है। ठीक है, मैं जमायर को पहले मैं 1 मिनट आपको एक्सप्लेन कर दूं। ये हु जो है वो ये है, जो यही जो मैंने अभी आपको यहाँ पे लिखा है। ठीक है। ये हु इस तरह एंड पे आता है, तो ये हिज के माने में आता है। ठीक है, या हिम के माने में आता है। ये आप ये रखें। जो शी है ना, हिया, ये हा आ जाएगा। ये आप बहुत से कुरान पाक की आयत के अंदर एंड पे ये आपको ये जमायर फीमेल, जहाँ पे किसी मोन्नस फीमेल या ऐसी चीज के, जैसे हम बोलते हैं पंखा चल रहा है, तो इसका मतलब ये है कि हम इसको मुजक्कर के तौर पे ले रहे हैं। ठीक है। तो कोई भी ऐसी चीज के जो मुजक्कर के तौर पे ली जाएगी, उसको हम बयान करने के लिए थर्ड पर्सन के तौर पे हम उसको हु कहेंगे। ठीक है। और अगर कोई वही चीज जो मोन्नस होगी, तो उसके लिए हा आएगा। ठीक है, ये दो हो गए। अच्छा, उसके बाद देग, अच्छा फर्क ये है कि अरबी जबान के अंदर एक मखसूस ये है कि हम तो दो से ज्यादा चीजें हो ना, एक से ज्यादा चीजें हो तो हम उसको जमा कह देते हैं। ठीक है। अरबी के अंदर एक थोड़ा सा डिफरेंट है कि अरबी के अंदर एक चीज होती है जिसको मुसन्ना कहते हैं, और वो टू के लिए दी जाती है। इसकी आपको एग्जाम्पल मैं आपको सूरह रहमान के अंदर जन्नतान का लफ्ज आता है। तो वो जन्नतान जो है ना, वो दो जन्नतें कहा जा रहा है, जन्नतान। ठीक है, तो ये दो जन्नतों के बाद आ रहा है, रब्बुल मशरिकैनी व रब्बुल मगरिबैन। वो दो मशरिकों और दो मगरिब का रब है। तो ये बेसिकली दो के लिए लफ्ज यूज होता है। तो यहां पर ये हिया और हुआ के लिए जो दो का लफ्ज है वो है हुमा। ठीक है। कोई भी दो फीमेल्स या दो मुअन्नस चीजों के बारे में बात होगा ना, तो वो हुमा का लफ्ज आएगा। या मुजक्कर के लिए भी यही लफ्ज है, मुअन्नस के लिए लफ्ज है, दो चीजों के लिए। ठीक है। और जो दो से ज्यादा हैं, उनके लिए दो लफ्ज आप याद कर लें, एक है हम और एक है हुन्ना। जहां पर कॉम्बिनेशन है मर्द और औरतों का, वहां पे लफ्ज आएगा हम। तो अब आप सोचें कि कुरान पाक में बेतहाशा दफा ये हम का लफ्ज आता है। ठीक है, रजक ना हम, तो ये उनके बारे में कहा जा रहा होता है हम। हुन्ना जो होता है, ये फीमेल आगे जहाँ पे है, तो सूरह बकरा के अंदर हुन्ना आता है। ये जब लिबास कहते हैं, वो हुन्ना, तो वो बेसिकली उनको कहा जाता है कि वो एक दूसरे का लिबास है। तो वो मोन्नस जो खवातीन को जब बोला जाता है, तो वो हुन्ना का लफ्ज आता है। ठीक है। तो ये हुआ और ये हु हो जाता है, हिया और ये हा है। बाकी ये हुमा और हुन्ना और ये जो है ना, ये दोनों देयर और दे दोनों के लिए कॉमन है। ठीक है। यहाँ पर ये ही शी के लिए ये है, और यहाँ पर ये हिज और हिम के लिए है ये, और ये हर के लिए, क्योंकि हर दोनों के लिए एक ही यूज होता है। यहाँ पर देयर के लिए, दे और देयर के लिए ये दोनों कॉमन लफ्ज है। ठीक है। अच्छा, बस उसके बाद जो फर्स्ट पर्सन के हैं वो बता देता हूँ मैं आपको। उसके लिए लफ्ज जो होता है अना। अना का मतलब होता है आई। ठीक है। अना का मतलब होता है आई। और नाहनु, ये आपको कुरान पाक में बार बार ये नजर आएगा कहीं ना कहीं। अना जो होता है आई, नाहनु जो होता है वी। ठीक है। अब हमने कहना है हम, उसके लिए आप ध्यान में रखें, ये आपको, अब आप इस चीज को एंजॉय करेंगे, यकीन कीजिए, जब आपको समझ आएगी कि हम जितनी भी दुआएं मांगते हैं, तो उसमें देखें रब्बना आता है, रब्बना। तो ये जो नून अलिफ ना है ना, इट इज फॉर हम, हमारे लिए, हमारा रब, रब्बना। अगर मैं इसी को रब को हटा के यहाँ पे लगा दूं, रब्बुहुम, तो ये हो जाएगा उसका रब, उन सब का रब, सॉरी। ठीक है, ये जमा का है ना इसका, ये जो प्रोनाउन, तो ये हो गया उन सब का रब। ठीक है। रब्बना, ज़लमना, अनफुसना, ये जितने भी लफ्ज आ रहे हैं, तो देखें जलम, जलमना का मतलब होगा हमने जुल्म किया। अनफुसना, अपनी नफ्सों पे, हम हमारी बात हो रही है कि हम सब ने अपनी नफ्सों पे जुल्म किया। तो ये देखें, नून अलिफ ना आपको समझ आ जाए, तो आपको ये बात समझ आ जाएगी। इसी तरीके से जो अना है, जब आप यानी कि वी है ना, तो ये आई है। और अगर मेरी की कलम में आएगा, या माई या मी के बारे में आएगा ना, तो इसके लिए आ जाएगा या। कुछ जगहों पे या आएगा और कुछ जगहों पे नी आएगा। तो इसकी मैं एग्जांपल क्या दूंगा, रब्बी। आपको रब्बी का लफ्ज लिखा हुआ आता है। तो रब्बी का मतलब होता है मेरे रब, ए मेरे रब। ठीक है, ए मेरे रब। तो ये आई होप कि ये थोड़ा सा आपको मुश्किल लगेगा, लेकिन प्लीज अगर आप 3-4 दफा इसको पढ़ लेंगे, तो आपको ये याद हो जाएगा। तो फर्स्ट पर्सन के लिए आपको एंड पे नून अलिफ ना लिखा हुआ नजर आएगा।
या नी लगाएगा। और शुरू में अगर मेरे मैं कह के आई एम टॉकिंग, तो वो मुजक्कर मुअन्नस दोनों के लिए आई होता है। वी जो है वो मुजक्कर मुअन्नस दोनों के लिए नहनु होता है। तो ये हो गए थर्ड पर्सन, ये हो गए फर्स्ट पर्सन। अब आ गए सेकंड पर्सन, ठीक है। और सेकंड पर्सन के लिए मैं एग्जांपल देके कहूंगा, आप बोलते हैं वो लफ्ज मैं बता रहा हूँ आपको कि जो हम कॉमनली अपनी जबान में भी बोल रहे होते हैं, जजाकल्ला बोलते हैं, ठीक है। तो ये जो जजाकल्ला के अंदर ये काफ आ रहा है ना, ये हम आपके लिए कह रहे हैं, टू यू। ये बेसिकली ये वो लफ्ज है कि जो आप जब हमें योर के लिए या यू के लिए उस तरह बोल रहा हूँ कि मैं तुम्हारे लिए या तुमको मैं ये कह रहा हूँ, या तो ये उसके लिए लफ्ज ये आ रहा है, ठीक है। ये उसके लिए काफ है मुजक्कर के लिए। और अब अगर मैंने किसी मोन्नस को ये यहाँ पर अभी किसी ने मुझे कहा था, तो मैंने उसको बताया था ये बात कि जजाकिल्ला। अगर मैं किसी फीमेल को शुक्रिया कहना चाहूंगा ना, तो मैं बोलूंगा जजाकिल्ला, ठीक है। का और की। अब आप इसको एग्जाम्पल लेके देखें, जितनी हम नमाज के अंदर पढ़ते हैं दुआएं, ई या का, ये सिर्फ तेरे लिए। फिर उसके बाद जो लफ्ज आता है आपका सुबहाना, ये काफ आ रहा है सिर्फ, सुबहाना का। तो ये काफ काफ अल्लाह के लिए हम कह रहे हैं कि तमाम जो तारीफें हैं ना वो तेरे लिए हैं, सुबहानक। ये सुबहान का लफ्ज है, और का फॉर यू, अल्लाह के लिए। कल्लाहुम्मा व भी हमदिका, ये इसके अंदर जो हमद का लफ्ज आ रहा है, ये काफ एंड पे आ रहा है, ये अल्लाह को हम कह रहे हैं कि तेरे लिए। अब आप देखें ये काफ अगर आपको समझ आ जाए, तो आपको पता नहीं कितनी आयतें हैं, कितने दुआएं समझ आनी शुरू हो जाएंगी। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, उसके बाद ये सुबहानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका व तबारक अस्मुका, के बरकत वाला है तेरा नाम। व तबारक अस्मुका, इस्म हम अपनी जबान में भी बोलते हैं, इस्म के साथ काफ मिला, इस्मुका हो गया, तेरा नाम, बरकत वाला है तेरा नाम। व तबारक अस्मुका व तआला जद्दुका, और जद्दू का ये हम जिस तरह बुजुर्ग को कहते हैं ना, तेरा नाम बुजुर्गी वाला है, बहुत जो है वो ऑनरेबल नाम है, ठीक है। तो ये वताला जद्दू का, वला इलाहा गैरुक, तो गैरुक, गैरुक को भी हम कह रहे हैं, गैर कह रहे हैं। और वला इलाहा के हम किसी की इबादत नहीं करेंगे, गैरुक। तो बेसिकली आपको देखें, ये थोड़ी सी ये ग्रामर की ये काफ समझ आ गया कि काफ का लफ्ज जहां पर इस तरह आ रहा है एंड पे किसी और लफ्ज के साथ मिलके, तो यू का लफ्ज आ रहा है, ठीक है। ईया का नाबुदू। अच्छा, काफ और की हो गया, काफ का और की हो गया ये मुजक्कर मुअन्नस के लिए। अब जिस तरह वहां पर हुमा था ना, ये वही वाला लफ्ज यहाँ पे आपको नजर आएगा। यहाँ पे क्या होगा, हुमा, ठीक है। अगर मैंने किसी दो लोगों को कहना है ना, तो मैं उनको कहूंगा जजाकुमुल्ला। वो बेसिकली क्योंकि ये लफ्ज मिल जाते हैं, ये कुमा और कुम जब अल्लाह के साथ मिलके होता है, तो ये लफ्ज तकरीबन एक जैसे बन जाते हैं। लेकिन ये बेसिक दो से ज्यादा के लिए कुम होगा, दो के लिए कुमा होगा। और अगर फीमेल जैसे वहां पे हुन्ना था, यहाँ पे कुन्ना है। तो ये कुन्ना कम आते हैं, कुम बहुत दफा आता है कुरान पाक में, कुमा भी कम है, कुम बेतहाशा दफा आता है, का बेतहाशा दफा आता है। तो ये बेसिकली ये सेकंड पर्सन के लफ्ज हैं कि जो हमें जिस तरह हम यू योर, ये सिर्फ आपको समझ आ जाए, यकीन कीजिए, ये कुरान पाक को, अरबी जबान को समझने की बेसिक चीज़ है ये। और ये इतनी मुश्किल नहीं है, यकीन कीजिए। आपको अभी अगर अभी आप इस मैं कोशिश करूंगा कि मैं किताबों को मैं आपको दोबारा से बता दूं, जो जो आपको, क्योंकि बहुत सारे लोग पहली दफ़ा अटेंड कर रहे हैं, तो उनको थोड़ा सा मुश्किल लग रहा होगा, आई एम श्योर। लेकिन अगर आप दो चार दफ़ा पढ़ेंगे, मैंने भी इसी तरह, मुझे भी पहली दफ़ा समझ नहीं आया था। मैं भी बार बार बोल बोल के अब मुझे ये याद हो गए हैं, अब मुझे नहीं भूलते। और उसके बाद कुरान पाक को पढ़ने का बिल्कुल एक डिफरेंट आपको लगेगा असलूब, क्योंकि आपको समझ आना शुरू हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, तो ये हैं योर और यू के लफ्ज। इसके अंदर बाकी दो लफ्ज और रह गए। वो ये है कि जो सामने वाले के लिए लफ्ज जब हम यू के तौर पे यूज करते हैं ना, तो वो वहां पर तो वो हुमा और हम कॉमन थे। यहाँ पर सारे डिफरेंट है। अंता जो है, अगर मैंने किसी को यू कह के बात करनी है ना, कोई मुजक्कर होगा, तो मैं उसको कहूंगा अंता, कि यू आर दिस, ठीक है। अंता जमील, यू आर ब्यूटीफुल, ठीक है। तो अगर मैंने किसी फीमेल को कहना होगा, तो मैं अंती बोलूंगा, ठीक है। ये हैं लफ्ज, देखें वही मिलते जुलते हैं, लेकिन ये इनका थोड़ा सा कॉन्सेप्ट आपको समझ आएगा, तो थोड़ी देर के बाद आपको यहाँ पे लफ्ज आ गया अंतुमा, दो के लिए अंतुमा है। और दो से ज्यादा यहाँ पे है अंतुम, और यहाँ पे है अंतुमना। अब आप देखें, अगर आपको एक चीज समझ आ गई, तो बिल्कुल उसी से मिलते जुलते हैं। ये सारे लफ्ज जो है यू के लिए, ये सारे लफ्ज जो है ना वो योर के तकरीबन मानी में आएंगे, ठीक है। तो ये है जी सारी आपकी प्रोनाउंस। ये देखने में बहुत मुश्किल है, और ये क्योंकि मैं बार बार रिपीट करता हूँ, आप लोग एक दफ़ा शायद ना समझ आए, थोड़ी सी आप हिम्मत कीजिएगा, मैं एक दफ़ा रिपीट करके मैं वापस जाऊंगा, क्योंकि हमें वो ख़त्म करना है। हुआ, ही, हिया,
शी, हुमा, हुम्मा, हुम और हुन्ना। ठीक है, ये सब दे और देर के मानी में आ रहे हैं। यहाँ पर ये जो हुआ है ये हु हो जाएगा, हिया जो है वो हा आ जाएगा। रब्बू हा, उस औरत में अगर मैं कहूँ, कहना चाहूँ मैं किसी का कहना चाहूँ कि उस औरत का रब, मैं कहूँगा रब्बू हा। अगर मैं कहूँ उन सब का रब, मैं कहूँगा रब्बू हुम। ठीक है, अगर मैं कहूँ उन दोनों का रब, तो है होगा रब्बू हुमा। अगर मैं कहूँ उन सब औरतों का रब, तो मैं कहूँगा रब्बू हुन्ना। ठीक है, ये हो गया। उसके बाद यहाँ पर ये अना और नाहनु है, ये आई है, ये नाहनु वी है। ठीक है, यानी कि मिसाल के तौर पे मतलब मैं बैठा हुआ हूं तो मैं कहूंगा अना इजलिस, मतलब मैं आपको सिर्फ जला सा बैठने को कहते हैं, तो अना होगा मी। ठीक है, इसी तरह से नाहनु जो है वो वी के लिए है। ये या एंड पे आ रहा है या नी आ रहा है, तो ये मेरे लिए है। और अगर नून अलिफ ना एंड पे आ रहा है, तो ये हमारे लिए। ठीक है, उसके बाद ये अगले जो ये थर्ड पर्सन और फर्स्ट पर्सन के हो गए, ये सेकंड पर्सन के लिए। ठीक है, का, की, कुमा, कुम और कुन्ना। और जो यू के लिए है वो अंता, अंती, अंतुमा, अंतुम और अंतुम। ठीक है, सॉरी फॉर ईटिंग योर ब्रेन फॉर अ वाइल, वी विल कम बैक। अब आपको यहाँ पर आएगा कि यहाँ पर ये क्या चीज आ रही थी। वह इन्नहू, यहाँ पे, यहाँ से मैं लेके आपको वहां गया था, वापस आते हैं कि वो कस्में खाई गई थी, घोड़े के बारे में बात की गई थी, और वो सारी बातें करके अल्लाह ताला ने ये कहा था कि इन्नल इंसाना लिरब्बिही लकनूद, बेशक जो है इंसान जो है वो अल्लाह के साथ बेशक बड़ा ही जो है वो नाशुक्र है। इंसान अपने रब के लिए, यहाँ पे सॉरी, ये मैंने आपको ना, ये यहाँ पे ये जो लाम आ रहा है ये के लिए आ रहा है, सॉरी। ठीक है, ये वो जोर देने के लिए इस आयत में नहीं है। इन्नल इंसाना लिरब्बिही लकनूद, बेशक इंसान नाशुक्र है। व इन्नहु अला ज़ालिका लशहीद, और वो इस पर क्या है। अच्छा, जालिका का लफ्ज आपको एक्सप्लेन करना पड़ेगा। जालिका इज लाइक वो, हम बोलते हैं ना जो हमारे पास जो चीज पड़ी होती है करीब, उसको हम कहते हैं ये। और जो दूर पड़ी होती है चीज, उसको कहते हैं वो। ठीक है, तो जो वो है ना, वो के लिए ये लफ्ज है जालिका। ठीक है, और ये के लिए जो लफ्ज होता है वो हाजा होता है। हाजा, जालिका, हाजा, जालिका, हाजा ये, जालिका वो। ठीक है, और वहां पे मोन्नस अगर होगा ना, तो वो हाजा से हाजी ही हो जाएगा, हाजा से हाजी ही हो जाएगा। तो हाजी ही बेतहाशा दफा आपको नजर आएगा, हाजा भी बेतहाशा दफा नजर आएगा। जालिका जो है वो तिलका बन जाएगा, तिलका रसुलू, ये तिलका का लफ्ज कुरान पाक में बेतहाशा दफा आपको नजर आएगा। ये भी मैं आपको एक दफा लिख के बता देता हूँ। हाजा, हाजी ही। ठीक है, जालिका, तिलका, हाजा, हाजी ही, जालिका, तिलका, ये कहते हैं ये वो। अब इनका जमा भी आएगा, जाहिर बात है। इनके इनके मुसन्ना भी हैं, लेकिन मुसन्ना कुरान पाक में इतनी ज्यादा दफा नहीं आए, तो उनको मैं छोड़ रहा हूँ। ये जो है ना हाउलाई हो जाएगा, ये कुरान पाक में आपको बेतहाशा दफा हाउलाई नजर आएगा। ठीक है, तो ये जिस तरह बहुत सारी चीजें होंगी ना ये सब, तो उसके लिए हाउलाई का लफ्ज होगा। और यहाँ पर ये जो लफ्ज है ये बेतहाशा दफा कुरान पाक में आता है, उलाई का, वो सब, हाउलाई ये सब, उलाई का वो सब। तो आप ये तीन लफ्जों पे गौर कीजिए प्लीज इधर, और तीन लफ्जों पे गौर कीजिए यहाँ पे। हाजा ये, अगर मोन्नस होगा तो हाजी, और अगर दो से ज्यादा होंगे तो हाउलाई। जालिका वो, तिलका वो फीमेल मोन्नस, उलाइका वो सब। ठीक है, अब यही इसी चीज को आप यहाँ पे लाएं, तो आपको कुरान पाक की जो सूरह बकरा में हम पढ़ते हैं जालिकल किताब, वो जोर दे के कह रहे होते हैं कि वो जो किताब है वो ला रही बफी, उसमें कोई शक नहीं है। तो ये जालिका वो लफ्ज है। ठीक है, ल शहीद, शहीद गवाह देने वाला होता है, तो हम अपनी जबान में भी शाहिद बोलते हैं कि भाई इस बात पे शाहिद रहना। तो ये बेसिकली वही लफ्ज है जो गवाही के मानी में भी आता है, जो शहादत के मानी में भी, वही बेसिकली शहादत भी जो होता है वो अल्लाह के लिए गवाही देते ही देते अल्लाह की खातिर जान दे देता है, तो इसलिए उसको भी जो लफ्ज शाहिद है, शहीद है, वो इसलिए बोला जाता है। ठीक है, वह इन्नहु अला, अला का लफ्ज मतलब होता है पर। ये प्रेपोजिशन है, मैं भी आपको थोड़ी देर में प्रेपोजिशन बताऊंगा। अभी फिलहाल अभी आप आगे चलें। अला, अल्लाहुम्मा सल्ले अला मोहम्मद, के दुरूद हो अल्लाह के नबी पर, मतलब अल्लाहुम्मा सल्ले अला मोहम्मद, मोहम्मद पर, तो ये अला का मतलब होता है पर। ठीक है अच्छा, व इन्नहु लिहुब्बिल खैरि लशदीद। ठीक है, तो यहाँ पर देखें वो इन्नहु, वो बेशक वो, लिहुब्बिल खैरि लशदीद, बेसिकली देखें यहाँ पे लफ्ज आ रहा है ये हुब, हुब। ठीक है, अब यहाँ पे जो खैर का लफ्ज आ रहा है ना, खैर वैसे तो हम भलाई के लिए कहते हैं, लेकिन यहाँ पर जो खैर का लफ्ज है वो माल के लिए है।
खैर जो है वो अरबी ज़बान में माल के लिए भी यूज़ होता है। खैर जो वर्चुअली खैर होती है उसके लिए भी खैर का लफ्ज़ यूज़ होता है, लेकिन खैर जो है वो भलाई के लिए, सॉरी, माल के लिए भी यूज़ होता है। तो यहाँ पर वो क्या कह रहे हैं, क्या बताया गया कि बेशक जो इंसान जो है ना, इन्नल इंसाना लिरब्बिही लकनूद, कि बेशक इंसान जो है वो बहुत नाशुक्र है। बेशक जो इंसान जो है हम उस पर जो है गवाह रहेंगे। ठीक है। और वो खुद यहाँ पे दोनों मानिए हैं, यहाँ पे अल्लाह ताला के लिए भी है और हमारे लिए भी है कि वो उसको खुद भी पता है कि वो क्या नाशुक्र है। उसको खुद भी पता चल जाता है कि मैं नाशुक्र हूँ, और उसको माल की बेतहाशा मोहब्बत है। व इन्नहु लिहुब्बिल खैरि लशदीद। देखिए अब फिर लफ्ज हमारे उर्दू के आ गए ना, शदीद। शदीद जिस तरह होता है वही शदीद लफ्ज। खैर, यहाँ पे खैर का सिर्फ वर्चुअली थोड़ा सा डिफरेंट मीनिंग है कि खैर हम अपनी जबान में खैर को बोलते हैं, लेकिन खैर माल के लिए यहाँ पे है कि उसको माल से शदीद मोहब्बत है। और ये इस हद तक माल की मोहब्बत है कि इंसान जो है वो भूल जाता है कि हलाल हराम किस तरह, और हर चीज के अंदर वो जो है उसको होता है कि किसी तरीके से मैं अपने पेट भर लूँ। ठीक है। तो ये बेसिकली माल की जो मोहब्बत है वो हर जगह एक इंसान के अंदर, ये उसकी कमजोरी है कि उसको माल से बहुत मोहब्बत होती है। ठीक है। अच्छा, उसके बाद क्या आ रहा है? यही बात उनको की है कि यहाँ यानी हर्ष तमा और बुखल इमसाक ने उसको अंधा बना दिया। वो दुनिया के ज़र मुकाम माल की मोहब्बत में इस कदर गर्क है कि मुने में हकीकी को भी फरामोश कर बैठा है। नहीं समझता कि आगे चलकर उसका क्या अंजाम होने वाला है। ठीक है। अच्छा, इंसान की माल मोहब्बत में शदीद से क्या मुराद है? सही कि इंसान माल की हिर्स में मुब्तला है और माल पाकर बखीली हो जाता है। ठीक है। अच्छा, ये सारी बातें बता के कि अफला यालमु इज़ा बोसिरा माफिल कुबूर। अब यहाँ पर जो है ना देखें, जो अब आप हमारी जो उर्दू जबान में लफ्ज होंगे ना यालमु, तो वो इल्म है। अच्छा, उसके बाद ये कबूर, ये हमारे जो ज़बान में कब्र का लफ्ज़ होता है, ये वही है कि तो क्या वो नहीं जानता? आफा ला, ये आफा, का यहाँ पे आ जो आता है ना, इस सवाल के लिए आ रहा है। तो क्या वो नहीं जानता? ये सवाल, फा अभी मैंने आपको पस का बताया था, ला का मतलब होता है नहीं। अफला यालमु, कि वो नहीं जानता, क्या वो ये नहीं जानता? इज़ा का मतलब होता है, सूरह हम सूरह नसर पढ़ते हैं, इज़ा जा नसरुल्लाह। तो वो जब कि कोई चीज़ हो जाती है ना, तो उसकी हैपनिंग के लिए इज़ा का लफ्ज़ होता है, जब। ठीक है। कि जब इज़ा जा नसरुल्लाहि, बेशक जब अल्लाह की मदद आ गई। तो यहाँ पर भी वो इज़ा का लफ्ज़ आया। इज़ा का मतलब है कि जब वो क्या होगा, बहुत सिरा माफिल कुबूर, जब कब्रों में से सब आसार बाहर आ जाएंगे। बेसिकली यही अल्फाज बिल्कुल इसी से मिलते जुलते, हम अगली अगली जो सूरत पढ़ेंगे इंशाल्लाह, वो उसके अंदर भी यही अल्फाज आएंगे वहाँ पर भी, कि कबूर के में के अंदर वो पहुँच जाएगा। तो ये बेसिकली वो ये बता रहे हैं कि जिस तरह घोड़ों की एग्जांपल देके कहा गया कि वो अल्लाह के कितने फर्माबरदार, सॉरी, जो अपने मालिक के किस तरीके से उसके लिए सारा काम करने को होते हैं, तो इंसान कितना नाशुक्र है। और उसको पता भी है कि उसको जो है वो अल्लाह के पास जाना है, लेकिन वो फिर भी इतना गाफिल रहता है। ठीक है। अफला यालमु इज़ा बुसिरा मा फिल कुबूर, कि कब्रों में जो कुछ है वो निकाल के बाहर नहीं रख दिया जाएगा? क्या वो नहीं जानता कि जब कब्रों में जो कुछ है निकाल दिया जाएगा, मुर्दा इंसानों को निकाला जाएगा? तो ये यहाँ पर ये वो कही जा रही है। वह हुस्सिला मा फिस सुदूर, ये उससे भी ज्यादा देखें है कि उसके जो सीनों में छुपी हुई होगी बात, जो उसके दिलों के अंदर राज होंगे, वो बातें जो इस दुनिया में इंसान किसी को भी नहीं बताता और समझता है कि मैंने छुपा लिया। मैंने धोखा देते हैं हम लोगों को, हम समझते हैं कि हमने धोखा दे दिया, कितना अच्छा हुआ, उसको तो पता ही नहीं चला। लेकिन हम ये भूल जाते हैं कि अल्लाह तो हमारे दिलों के अंदर जो चीज़ है उसको भी सामने निकाल देगा। हमारे हमारे दिलों के अंदर जो चीज़ें होंगी वो सामने आ जाएंगी, सबके सामने सामने आ जाएंगी। ठीक है। तो वो बेसिकली यहाँ पर वो हुस्सिला, वो हासिल, ये हासिल का लफ्ज़ है। हासिल का लफ्ज़ है, जो जो हम अपनी ज़बान में भी बोलते हैं, वही लफ्ज़ है हुस्सिला मा फिस सुदूर। तो ये माँ का मतलब होता है, अभी मैंने आपको बताया था ना, माँ का मतलब जो में भी आता है। तो यहाँ पर माँ जो में है, मा फिस सुदूर। सुदूर सदर को कहते हैं, सीने को भी कहते हैं, दिल को भी कहते हैं। ठीक है। तो बेसिकली कल्ब भी कहते हैं, और बेसिकली ये सदर के जो है वो सीनों के मानी में मानी में भी आता है, दिल के मानी में भी आता है। तो बेसिकली जो सीनों के अंदर राज होते हैं, जो सीनों के अंदर, तो बेसिक तो फी का मतलब में होता है। ठीक है। वह हुस्सिला मा फिस सुदूर, और जो सीनों में है जाहिर कर दिया जाएगा, वो हासिल कर लिया जाएगा। ठीक है। तो ये यहाँ पे यानी जो कुछ दिलों में है वो राज खोल दिए जाएंगे, जो कोई भलाई बुराई बुराई भलाई छुपाई नहीं जा सकेगी। ठीक है। उफ इन्न रब्बहुम बिहिम यौमइज़िल लखबीर। ठीक है। तो यहाँ पर बेसिकली यौम दीन की ही बात हो रही है, जो जजा सजा का दिन जो होगा, उस दिन अल्लाह ताला सब मामला से बहुत ज्यादा बाखबर होगा। इन्ना बेशक रब्बहुम, उनका रब, देखिए अभी मैंने आपको जो एक्सप्लेन किया था, रब्बाहुम उनका रब, बेशक उनका रब, ये देखें इसका लफ्ज यहाँ पे लिखा, इन्ना रब्बाहुम बिहिम, बिहिम इसमें है कि उस दिन के बारे में आ रहा है, यौमाइजिल लखबीर। ठीक है। उनसे बहुत ज्यादा बाखबर होगी। ये बा का मतलब, अभी मैं आपको ना एक, सॉरी, मैं आपको ना जो जो प्रेपोजिशन है, क्योंकि बार बार तीन चार आ गए हैं,
तो आपको मैं जल्दी से बता देता हूँ। पहले डिस्कशन में कई दफा हो सकी बा, बिस्मिल्लाह, तो ये होता है विद द नेम ऑफ अल्लाह, तो विद के मानी में आता है बा। ठीक है। आउज़ बिल्लाह, कि मैं पनाह मांगता हूँ अल्लाह के साथ शैतान मरदूद से। मिनश शैतान रजीम, अगला लफ्ज आ गया मिन, होता है से, फ्रॉम, क्योंकि ये वो लफ्ज है देखिए हम बार बार बोलते हैं। ठीक है। उसी तरह अगला लफ्ज आ गया अला, जो मैंने अभी आपको बताया था। अला जो है पर, एट। अगला लफ्ज है इला, इला का होता है टूवर्ड्स। ठीक है, की तरफ। ये आप थोड़े से हिम्मत करेंगे आपको लफ्ज याद हो जाएंगे इंशाल्लाह। अला, इला, मिन। अच्छा, फिर उसके बाद एक लफ्ज आता है का। वो एक, वो तो काफ एंड पे आया था ना, यहाँ पर शुरू में आता है ये काफ, तो ये होता है लाइक, कल असद, लाइक लॉयन, कल हिजारा। तो ये आप याद करें, ये दो दफा ये लफ्ज उसमें काफ का आता है। सूरह कारिया, अल कारिया तुम अल कारिया तो वमा अदराका मल कारिया यौम यकुनुन नासु कल फराशिल मबसूस, जिस दिन इंसान जो है वो पतंगों की तरह होंगे। व तकूनुल जिबालु कल एहनिल मनफूश, और जो है वो जो है वो जो पहाड़ होंगे वो धुनी हुई रूही की तरह होंगे। ठीक है। यौमा यकून नासु कल फराशिल मबसूस व तकुनुल जिबालु कल एहनिल मनफूश, जो है वो उस दिन जो है वो लाइक, तो ये काफ का लफ्ज जो है ना, की तरह के मानी में आता है। ठीक है, लाइक। अच्छा, उसके बाद एक लफ्ज और आता है हत्ता, टिल, तक। हिया हत्ता मतलइल फज्र, आता है ना सूरह कदर के अंदर, हिया हत्ता मतलइल फज्र। और देखें हिया का लफ्ज भी आ गया, वो हिया का लफ्ज आ रहा है रात के लिए। ये पूरे अगर आप आहिस्ता आहिस्ता पढ़ेंगे, मैंने ये सारी पिछले 2-3 महीनों में हम लोग पीछे से होते 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 यहाँ इस सूरत तक पहुंचे, सारी पिछली सूरतें अल्हम्दुलिल्लाह हम लोगों ने कर ली। तो अच्छा सॉरी, सूरह कदर अभी नहीं आई है, लेकिन ये हिया, आई एम सॉरी, हिया अब सूरह कदर अभी नहीं की है, सूरह कदर अभी आएगी, लेकिन ये आप जो सब पढ़ी हुई है तो ये कॉमन है, तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ। हिया हत्ता मतलब फज के अंदर ना पीछे, इन्ना अंजलनाहु फी लैलतिल क़द्र वमा अदराका मा लैलतुल क़द्र लैलतुल क़द्री खैरुम मिन अल्फि शहर। तो ये लैला, जो ये लैल होती है ना, ये मुअन्नस के तौर पे आती है, लैलतुल क़द्री, तो ये हिया का लफ्ज आ रहा है। हिया हत्ता मतलाइल फज्र, जो फजर तक जो है ना वो होती है, तो ये हिया का लफ्ज जो है वो मुअन्नस लैल के लिए है। ठीक है, तो ये साथ साथ, क्योंकि देखें अल्टीमेटली ये आपको एक दफा मुश्किल लगेगी, लेकिन अगर आप थोड़ी सी तवज्जो देके इस तरह कुरान पाक को पढ़ेंगे तो यकीन करें आहिस्ता आहिस्ता ये चीजें आपको उसी तरह ही हो जाएंगी। मैं आपके सामने बैठा हूँ, मैंने किसी मदरसे से जाके नहीं पढ़ा, ये मैंने इसी तरीके से लेक्चर सुन सुन के और बता बता के, पढ़ा पढ़ा के मुझे याद हो गया। तो ये मैं आप लोगों को भी ये एडवाइस करूंगा। ये प्रपोजिशंस हैं कॉमन। ठीक है, उसके बाद एक रह गया फी, जो भी आया था, फी होता है में, इन। ठीक है, एक दो और भी हैं, अभी मेरे में से आ गए, लाम आया था। ठीक है, लाम होता है फॉल, तो लाम लिल्लाही, अल्लाह के लिए, फी में, इन, हिया सॉरी हत्ता, टिल, काफ, लाइक, इला, टूवर्ड्स, अला, पर, मिन, फ्रॉम। अच्छा देखिए, एक होता है मन, वो डिफरेंट होता है, मन का मतलब होता है हु। ठीक है, और बा का लफ्ज जहां पे भी साथ इस अंदाज में आएगा तो वो विद के मानी में आएगा। ठीक है, इन्ना रब्बहुम बिहिम यौमाइज़िल लखबीर, उस दिन जो है ना, खबर, ये देखें खबर का लफ्ज है, यौम हम अपने बोलते हैं, उस दिन होगा की बात हो रही है। इन्ना रब्बहुम बिहिम, उनके साथ, यौमाइज़िल लखबीर, बाखबर होगा। ठीक है, तो बेसिकली देखें अब इस को आयत हम इसको मैं समराइज करके हम अगली सूरत पे जाते हैं। कि देखें घोड़ों की बात हुई थी, घोड़ों के दौड़ने की बात हुई, हाँफने की बात हुई, उनके चाप से आग शोले, वो सॉरी जो चिंगारियों की बात हुई। फिर किस तरीके से वो कहा कि वो जो है वो सुबह के वक्त हमला करते हैं, किस तरीके से वो जो है क्या उसको कहते हैं, अपने गर्द गुबार उड़ाते हैं, और फिर जो है वो जमात के अंदर घुस जाते हैं, लश्कर के अंदर घुस जाते हैं। और ये सारी कस्में खा के ये कहा गया कि देखो इंसान जो है ना, इस बहुत नाशुक्र है, बहुत नाशुक्र है। वो क्या करता है, और वो खुद भी उसको पता है, और अल्लाह भी गवाह है, और खुद भी वो गवाह है इस बात का कि जो है वो क्या कर रहा है। ठीक है, वो अल्लाह की नेमतों की नाशुक्री करता है। ठीक है, और फिर उसको क्या है, उसकी नाशुक्री की वजह बता रहे हैं आगे, कि वो क्या है, कि वो बेशक जो है ना, माल से उसको बहुत मोहब्बत होती है।
और वो लगा रहता है सारी जिंदगी के जहाँ के कब्र, इवन यहाँ तक कि वो कब्र में पहुंच जाता है। ये अगली सूरत में भी आएगा, ठीक है। तो बेसिकली ये है। फिर उसके बाद क्या है कि उसको ये नहीं पता कि कब्रों में से सब कुछ निकाल दिया जाएगा। और आप देखें कुरान पाक की किसी आयत के अंदर है, मैं रेफरेंस मुझे याद नहीं है, कि हम इंसान की पोर पोर को दुरुस्त कर देंगे। तो वो बेसिकली आप देखें कि हमारी जो फिंगरप्रिंट्स हैं वो तक अल्लाह दोबारा से हम कर देंगे। तो ये बेसिकली आसार निकलना, और कब्रों के अंदर जो हमारे भेद छुपे हुए हैं, जो हमारी ज़ात से मुतालिक हैं चाहे चीज़ें, वो सारी बाहर निकल आएंगी। ठीक है, वहस्सिला माफिस सुदूर, जो हमारे सीनों के अंदर राज छुपे हैं वो सारे बाहर निकाल देंगे। ठीक है, और क्योंकि अल्लाह ताला सब कुछ जानता है। और फिर ये है कि उस दिन जो है वो अल्लाह ताला जो है वो बहुत ज़्यादा खबर वाले होंगे। अच्छा, अगली जो सूरत है ना, वो उसके अंदर जो टॉपिक हैं वो इससे इससे कॉन्टिन्यूटी में भी हैं, और इससे बहुत सारी चीजें उसके अंदर कॉमन है। वो है तकासुर। तकासुर है बेसिकली कि बहुत ज्यादा कसरत। तो सूरह कौसर के अंदर जो कौसर का जो लफ्ज है ना, वो भी एक ऐसी बहुत जिसके अंदर बहुत बरकत और बहुत खैर वाली चीज है, तो उसके लिए कौसर का लफ्ज है। तो बेसिकली तकासुर जो है वो होती है एक्सेस ऑफ एवरीथिंग। इसके अंदर माल भी है, इसके अंदर इवन वो इल्म भी है कि जिससे गरूर आ जाए इंसान। जिससे इंसान दूसरे को, जो खैर के लिए इल्म ना हो, वो भी इसमें आ जाएगा। तो शोहरत जो है वो भी इसके अंदर आ जाएगी। तो उसकी जो होती है ना, ये जो हिर्स है कि तक का लेवल चला जाता है, उसको तकासुर कहा गया। ठीक है। और अल्लाहकुम में देखें, अब आपको जो मैंने अभी ग्रामर के लफ्ज बताए हैं वही यहाँ पे आने शुरू हो जाएंगे। ये अल्लाह जो है ना, ये बेसिकली लहव है। तो हम बोलते हैं लहव, हम अपनी जबान में भी बोलते हैं कि लहव काम है ये। ठीक है, जो बेकार का काम होता है। तो बेसिकली जो यहाँ पर उसके मानी गाफिल के मानी में आ रहा है कि क्या है, किया है कुम, तुमको। देखिए, कुम का लफ्ज आ गया ना, जो भी मैंने आपको बताया था। अल्हाकुम, के तुमको गाफिल किया हुआ है। किसने? जो है ज्यादा की हिर्स ने। एक दूसरे से ज्यादा हासिल करने की हिर्स ने तुम्हें गाफिल कर दिया। ठीक है, अल्हाकुमत तकासुर, कि तुम्हें लहव में डाल दिया है तुमको तकासुर ने। बहुत ज्यादा जो तुम हिर्स करते रहते हो ना, उसकी वजह से तुमको जो है वो तुम गाफिल हो गए हो। ठीक है, लहव में पड़ गए हो। हत्ता, अभी मैंने आपको लफ्ज बताया था हत्ता। हत्ता का होता है कि यहाँ तक के जुर्तुमुल मकाबिर। अब देखें, हम अपनी में लफ्ज ये यूज करते हैं। ठीक है, ये जियारत के लिए लफ्ज है, जुर्तुमुल मकाबिर, कि तुम जो हो वो यहाँ तक के तुम जो है वो अपनी कब्रों को जा देखते हो। हत्ता जुर्तुमुल मकाबिर, अपने कब्रों की जियारत कर लेते हो। क्या? कि तुम्हें जो है ज्यादा की तकासुर की वजह से तुम लोग गाफिल हो गए। वो काम जो तुमको करना चाहिए वो तुम नहीं करते। और ये देखें, यहाँ पे वही उसको लहफ को ज्यादा एक्सप्लेन किया गया है आगे, ये आप तो ज्यादा की जो हिर्स है ना, उसने तुमको गाफिल कर दिया है, यहाँ तक कि तुम कब्रों में पहुंच जाते हो। यहाँ पे मैं आपको एक चीज एक्सप्लेन करना चाहता हूँ, जो मैंने लास्ट टाइम की थी, अनफॉर्चुनेटली वो रिकॉर्ड नहीं हो सका था, इसलिए मैं ये सूरत दोबारा से कर रहा हूँ। प्लीज, कहाँ चला गया? अच्छा, ये पता नहीं, एक मिनट, ये स्क्रीन मेरी लॉक हो गई है क्या? आई एम सॉरी, एक सेकंड प्लीज। जी, देखें, मैं आपको एक एग्जांपल देके ये आगे, क्योंकि आयत के अंदर जो जुमले आएंगे ना, उनके लिए एक थोड़ी सी चीज समझनी है। एक चीज होती है जी, इल्मुल यकीन। ठीक है, दूसरी चीज होती है ऐनुल यकीन। और उसके बाद एक चीज, तीसरे लेवल की चीज होती है हक्कुल यकीन। इसको एक समझने के लिए क्या है, कि आपको दूर से कहीं आग लगी हुई नजर आई, सॉरी, दूर से आपको धुआं निकलता नजर आया, दूर से आपको कहीं धुआं निकलता नजर आया। तो आपके जो इल्म है ना, उसके मुताबिक आपको ये लगा कि जहां से धुआं निकल रहा है ना, वहां पे हो सकता है आग लगी हुई हो। क्योंकि ये हमारा इल्म है कि जहां पर धुआं लगा निकल रहा होता है, इसका मतलब है वहां पे आग लगी हुई है। लेकिन अभी आपको डाउट है, अभी आपको कंफर्म नहीं पता। अब आपने क्या किया, वहां आप गए, और वहां जाके आपने देखा कि वाकई में आग लगी हुई है, और वहां से धुआं निकल रहा है। ठीक है, अब आपकी आंखों से देख लिया आपने, आंखों से आपने देख लिया कि वहां पे आग लगी हुई है और वहां से धुआं निकल रहा है। अभी भी लेकिन एक चीज में डाउट है, कि कई दफा एक चीज होती है जिसको शराब कहते हैं।
और आजकल देखें आपको बहुत सारी चीजें ऐसी नजर आती हैं, इस तरह के डेकोरेशन पीसेस भी होते हैं जिसमें लग रहा होता है कि आग निकल रही है, लेकिन वो आग नहीं होती, तो वो शराब है। अब आपने क्या किया, अब आपने उस आग के अंदर उंगली डाली है। जब उंगली डाली है तो आपकी फौरन उंगली पे गर्मी का असर आया है, और आपको वाकई यकीन आ गया कि भाई ये वाकई में आग है। ये है हक्कुल यकीन। जरा सोचें जरा, एक है इल्मुल यकीन, एक है ऐनुल यकीन, और अल्लाह के लिए जो जो रिक्वायर्ड है ना वो हक्कुल यकीन है। प्रॉब्लम ये होती है कि हम इस दुनिया के अंदर बहुत सारी चीज़ों का हमें इल्म होता है, लेकिन हमने देखा नहीं होता। हमने दोज़ख नहीं देखी, हमने जन्नत नहीं देखी, हमने अल्लाह के नबी को नहीं देखा, हमने फरिश्तों को नहीं देखा, तो हमारे दिल में एक डाउट रहता है। ठीक है। और वो चीज को हम उस वक्त देख लेंगे। यहाँ पे अब इस आयत की अगली दो दो तीन आयतों के बाद इल्मुल यकीन और ऐनुल यकीन दोनों का आएगा। हक्कुल यकीन का इस आयत के अंदर जिक्र नहीं है, लेकिन हक्कुल यकीन का कुरान पाक की कुछ आयत के अंदर जिक्र आया हुआ है। लेकिन उसका कॉन्सेप्ट ये है, जरा अब आप सोचें जरा, कि हम बहुत सारे काम हम करते हैं अपनी प्रीवियस नॉलेज के मुताबिक, और हमें उस पर यकीन होता है। हमें पता होगा कि हम बिजली के स्विच में उंगली नहीं डालेंगे, लेकिन हम उंगली डाल के नहीं देखेंगे। हमें पता है कि किसी को, तो हमने सुना हुआ होगा कि देखा हुआ होगा कि किसी को करंट लगा और वो मर गया। तो ये वही वाली एग्जाम्पल है। लेकिन हमारा फिर भी एक यकीन, हमारे यकीन के अंदर कमी रह जाती है, और वो यकीन हमारा पैदा नहीं होता क्योंकि हमने उस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं किया होता। तो यही ईमान है। देखिए कुरान हमारे ईमान का जो सबसे सबसे इम्पोर्टेंट जो फैक्टर है ना, वो है आपका इल्म गैब। क्योंकि देखें, अगर हमारा गैब पर इल्म पक्का ना हो, हमें इस बात पे यकीन ना हो कि आखिरत है, हमें इस बात पे यकीन ना हो कि जजा सजा होगी, फिर तो हम मादर पितर आज़ाद हो जाए। फिर हमें क्यों दुनिया के अंदर अपने आप को रिस्ट्रिक्शन में रखना चाहिए? हमारा जो दिल करे हम वो करें, माइट इज़ राइट, जो हमारे बस में हो, जिस जहाँ से मर्जी चोरी कर लें, जहाँ से मर्जी हलाल हलाल हराम की हमें तमीज़ ही ख़त्म हो जाए। तो गैब का इल्म है वो हमारे लिए इतना इंपॉर्टेंट है। और ये इसलिए देखें, ये जो कॉन्सेप्ट है मैंने जो आपको बताई है, अगर सोचें बैठ के ज़रा, कि हमको इस तरह से यकीन चाहिए। वो यकीन के जो आज प्रैक्टिकली साइंटिफिकली हमें, जब तक हम उंगली आग में नहीं डालेंगे ना, तब तक हमें पक्का यकीन नहीं होगा। लेकिन चाहिए अल्लाह के लिए हमें हक्कुल यकीन। तो ये हक्कुल यकीन पैदा करने के लिए हमें अल्लाह से अपने ताल्लुक को मजबूत करना पड़ेगा, अल्लाह के कलाम को हमें समझना पड़ेगा। उस नबी पे जो इसको हमने देखा नहीं है, जिसकी जिसकी सारी बातें हमारे सामने महफूज हैं, हमें उस पर भी यकीन करना पड़ेगा। हमें जन्नत और जहन्नुम पे भी यकीन करना पड़ेगा। तभी हम अपने आप को बदल सकते हैं। और हमें यकीन होना चाहिए कि हमारी सीसीटीवी फुटेज बन रही है हमारे हर अमल की। हम किसी को भी धोखा दे लें, लेकिन हम अल्लाह को नहीं धोखा दे सकते। ये वो कॉन्सेप्ट है कि जो हमारे दिमाग में होना चाहिए। ये इस सूरत की अगली आयत के अंदर इन्हीं इन्हीं बातों को आया बताया हुआ है। ठीक है। कि कसरत ने तुमको गाफिल किया हुआ है, लहव में तुम पड़े हुए हो, यहाँ तक कि तुम कब्रों में पहुंच गए। हम सुनते हैं कि वो फलाना की मौत हो गई, फलाना की मौत हो गई। अब हमारा भी नंबर आ जाएगा किसी दिन, और किसी को यकीन नहीं है कि वो नंबर कब आएगा, वो कल आएगा, वो परसों आएगा, वो कब आएगा। ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पर देखें, हम अपने माँ, ये माएँ माओं के लिए स्पेशल, क्योंकि माएँ अपने बच्चों को सख्ती से जब डांट रही होती है ना, तो वो इस तरह इस अंदाज में गुफ्तगू करती हैं, कल्ला सौफ तालमून, हरगिज नहीं, जल्दी तुम जान लोगे, तुम्हें पता लग जाएगा। जब माँ अपनी या बाप अपने बच्चे को डांटता है, तो वो इस अंदाज में होता है, कल्ला, हरगिज नहीं, सौफा। अच्छा, सौफा का जो लफ्ज है ना, वो भी आप एक फ्रीक्वेंटली लफ्ज के अंदर की लिस्ट में ही आप शामिल कर लेंगे। सौफा का मतलब होता है कि जो चीज अनकरीब होने वाली हो, तो वो उसके लिए या सीन का लफ्ज सिर्फ लिखा हुआ आता है, या सौफा का लफ्ज आता है। ठीक है। सौफा तालमून, फिर तुम्हें पता चल जाएगा। तालमून, ये तालमून के अंदर इल्म का लफ्ज है। ये आगे मैं इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम फिर डिटेल से बताऊंगा कि ये तालमून के अंदर ये किस तरीके से ये जमा का लफ्ज आ रहा है ये। ठीक है। लेकिन ये बेसिकली, अब अगर आपको समझने के लिए इल्म याद कर लें कि कल्ला सौफा तालमून, तुम्हें इल्म हो जाएगा, तुम्हें पता चल जाएगा। फिर इसी लफ्ज को दोबारा किया गया रिपीट, सुम्मा कल्ला सौफा तालमून। सुम्मा का मतलब होता है फिर। तो आप देखें, हम अपने अंदाज में भी कभी किसी को जोर देने के लिए हम एक बात को एक से ज्यादा दफा बोलते हैं। देखें, इस सूरत के अंदर वही बात को किया है, कल्ला सौफ तालमूना सुम्मा कल्ला सौफ तालमून, कि फिर हरगिज नहीं तुम जान लोगे। ठीक है। अच्छा, कल्ला लौ तालमूना इल्मल यकीन। ठीक है। कि ये बेसिकली यहाँ पर वो इस इल्म की बात हो रही है। कल्ला, कल्ला का मतलब होता है हरगिज, अभी पीछे भी आया अल्लाह। लौ, लौ का मतलब होता है बेसिकली काश। जो हम बोलते हैं ना कि काश, तो काश के लिए लौ का लफ्ज आता है। ठीक है। कल्ला लौ तालमूना इल्मल यकीन, ये तो हो सके कि तुमको जो इल्म जो तुमको दिया गया था उससे तुम यकीन कर लेते। यहाँ पर कि एक बहा कहा जा रहा है कि तुम्हारे पास एक इल्म आया था, उस तुमने उन चीजों को उस तरह से नहीं देखा, तुम्हें उस तरीके से तुम्हें ऐनुल यकीन नहीं हो सका। लेकिन अगर तुम इस पर यकीन कर लेते तो कितना ही अच्छा होता। तो ये कि कल्ला लो तालमूना इल्मल यकीन, हरगिज नहीं, काश तुम यकीनी इल्म जान लेते। आगे क्या है,
आगे अगली आयत है कि लतरौन्नल जहीम। ठीक है। अच्छा, ये यहाँ पर जो है ना, ये तरा का लफ्ज सूर्य पीछे हमने पढ़ी थी रतल्लज़ी युकज़्ज़िबु बिद्दीन, तो उसके अंदर ये तरा का लफ्ज जो होता है ना, ये रुयत हलाल का मीठी, ये रा का मतलब होता है देखना, और रा का मतलब होता है विद सम अंडरस्टैंडिंग, विद सम नॉलेज, किसी चीज को देखना, यानी कि उस पर गौर फिक्र करना, उसके मानी में ये रा का लफ्ज आता है। तो रोयत हलाल कमेटी का भी लफ्ज वही यही चीज है कि वो रोयत रोयत हलाल को गौर से उसको समझ के देख के बता रहे होते हैं। लतरौल जहीम, तो ये जो है ना दोजक को है कि फिर तुम क्या करोगे, यकीनन तुम दोजक को देख लोगे। अगला फिर आएगा सुम्मा लतरौन्नहा इनल यकीन। अब ये वो जुमला आ गया जो मैंने आपको बताया था कि ये पहले वाला इल्मुल यकीन पे तुमने नहीं माना, तो तुमको जब जहन्नुम दिखा दी जाएगी ना, तो तुमको ये ऐनुल यकीन आ जाएगा। सुम्मा लतरौन्नहा ऐनुल यकीन, फिर तुम्हें उस पर, उस जहन्नुम पे जो है ना वो ऐनुल यकीन आ जाएगा। अच्छा, अब आपको सिर्फ मैं ये एक बात कहूंगा, सुम्मा का तो लफ्ज फिर के लिए लतरौन्नल, ये नहा आ रहा है, देखें हा अलिफ हा, तो ये हा मुअन्नस के लिए लफ्ज है जो अभी मैंने आपको एक्सप्लेन किया था। तो ये हा इसलिए आ रहा है क्योंकि ये जहीम के बारे में बात हो रही है, जहीम मुअन्नस होती है। ठीक है। जो दोजक के लिए लफ्ज होता है वो मुअन्नस होता है, इसलिए यहाँ पे देखें हा का लफ्ज आ रहा है। अब आपको थोड़ा देखें, आई एम श्योर कि ये एक सिटिंग के अंदर समझने वाली चीज नहीं है। मैंने अपनी तरफ से जितनी मेरी औकात है, मैंने पूरी कोशिश की है कि मैं आप लोगों को समझा दूं। तो ये देखें, यहाँ पर हा का लफ्ज आया है ना, तो ये मुअन्नस पीछे जिक्र आ रहा है, वो इससे जुड़ रही है वो जमीर, कि लतरौन्नल जहीम सुम्मा लतरौन्नहा ऐनल यकीन, फिर तो उस दिन तुमको जो है ना वो ऐनुल यकीन आ जाएगा। ऐनुल यकीन मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया कि तुम अपनी आंखों से देख लोगे। ठीक है। और फिर अगला होगा सुम्मा लतुसअलुन्ना यौमाइज़िन अनिन नईम। फिर सुम्मा, अब देखिए इसके अंदर जो लफ्ज आ रहा है वो सवाल वाला आ रहा है। सुम्मा लतुसअलुन्ना, कि तुमसे सवाल पूछा जाएगा यौमाइज़िन अनिन नईम। अच्छा, ये अन का मतलब होता है से, अन का मतलब होता है, जैसे मिन का मतलब भी से होता है, अन का मतलब इससे होता है। ठीक है। और इसकी एग्जांपल ये है कि जितनी अहादीस आती है ना, अन अन हबी हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु काल, इस तरह करके ना, तो ये बेसिकली, तो ये अन का मतलब से होता है। ठीक है। सुम्मा लतुसअलुन्ना यौमाइज़िन अनिन नईम, नईम यहाँ पे है नेमतों के लिए। ठीक है। नाजो नाम में पली हुई जो चीजें होती हैं वो भी नेमतें बेसिकली उसी से होता है। तो ये वही लफ्ज है जो नेमत के लिए यूज होता है, कि उस दिन तुमसे जरूर पूछा जाएगा कि तुमने जो है वो तुम्हारी नेमतों के बारे में तुमसे सवाल पूछा जाएगा। ठीक है। तो बेसिकली देखें, इस सूरत के अंदर जो पैगाम है वो क्या है, कि इस दुनिया के अंदर हम गाफिल रहते हैं, इस दुनिया के अंदर हम गाफिल हैं, और हम उस मकसद से हैं कि जरूरी काम छोड़ के हम गैर जरूरी काम में लगे हुए हैं। ठीक है। और वो हमें उस वक्त, फिर वो स्क्रीन स्टक हो गई थी, तो अल्हाकुम तकासुर हत्ता जुर्तुम मकाबिर, कि यहाँ तक कि तुम अपनी कब्रों की जियारत कर लोगे। ठीक है। और उसके बाद मैंने आपको एक लफ्ज, मैंने आपको इल्मुल यकीन बताया, एक मैंने आपको ऐनुल यकीन बताया, और तीसरा यहाँ पे मौजूद नहीं है, लेकिन वो एज अ कॉन्सेप्ट हमको जो चाहिए वो हक्कुल यकीन चाहिए। तो आप सब लोगों के आने का बहुत बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाहुमुल खैर। अगर कोई मेरे से गलती कोताही हो गई हो तो अल्लाह मुझे माफ़ करे। मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की है कि मैं आप लोगों को ये एक्सप्लेन कर दूँ। किसी ने कोई सवाल पूछना है, और अगर देखें जो मैं आपको एक चीज़, क्योंकि मेजॉरिटी लोग मुझे लग रहा है कि नए हैं, तो मैं आपको एक दफ़ा दिखा देता हूँ कि कुछ सोर्सेज हैं जिनसे मैंने सीखा था। आमिर सुहेल साहब एक हैं, उनके जो हैं वो मैंने लेक्चर्स, सबसे पहली दफ़ा मुझे उन्हीं का ही पता चला था, आमिर सुहेल साहब का। तो इनकी इनकी ग्रामर के लेक्चर्स हैं। एक्चुअली मैंने देखें, मैं इस नतीजे पे पहुंचा हूँ कि ये तो बहुत आइडियल है। ये अगर आप ये कर लेते हैं तो ये तो बहुत अच्छी बात है। ये पूरे का इनका लेक्चर्स का सेट है। ठीक है। ये इनके 40 पहले पार्ट 1 के हैं, फिर उसके बाद पार्ट 2 के। मैंने अभी पूरे इनके नहीं सुने। मैंने 40 के बाद का जो अगला सेट है ना, वो मैं मुकम्मल नहीं कर सकता क्योंकि वो मुश्किल है। लेकिन मैं आपको बता ही रहा हूँ कि अगर आप, जो मैंने आपको बातें बताई हैं, उनके अंदर को आप ये इन लेक्चर्स को अगर आप तरतीब से सुन लेंगे, तो आपको जो मैंने यही बातें बताने की कोशिश की, क्योंकि इसके लिए बहुत कंसंट्रेशन चाहिए। और हमारा मकसद असल कुरान पाक है, हमें असल में कुरान पाक समझना है। तो कुरान पाक समझने के लिए अगर ये जो आमिर सुहेल साहब ने बताई है ना बातें, अगर आपको मेरी तरह 50% भी बातें समझ आ गई ना, तो आपको कुरान पाक समझ आना शुरू हो जाएगा। मैंने फिर रिपीट किया कि हमने अरबी दान नहीं बनना, हमारा मकसद कुरान पाक को समझना है। हमारा मकसद ये है कि जब कुरान पाक की आयत जब पढ़ी जा रही हो ना, तो हो के लौ अंज़लना हाज़ल कुरान अला जबल लराइतहु खाशियम मुतसद्दिम मिन खश्यतिल्लाह, कि अगर ये कुरान पाक हम किसी पहाड़ पे नाजिल करते ना, तो वो देखते कि वो
रेजा रेजा हो जाता। ठीक है, और हमें ये समझ नहीं आता, क्योंकि हमें इस जबान की समझ नहीं आती। तो मैंने अभी आज की जो सेटिंग में आप लोगों को कुछ चीज़ें जो शेयर की हैं या मैंने आपको बताई हैं, उससे आपको एक बेस बनेगी, और आगे आपको ये मैंने गूगल ड्राइव का लिंक बनाया हुआ है जो कि मैं इस ग्रुप में शेयर करता हूँ। आप लोग उसमें से देख सकते हैं, और किसी को भी कोई भी बात समझ ना आए तो प्लीज़ फील फ्री आस्क। और उसके अंदर बुक्स भी हैं, वो सारी मैंने कंपाइल करके गूगल ड्राइव का लिंक बना के वो मैं भेजता हूँ। अभी मैं फिर दोबारा भेजूंगा इस आपको इंशाल्लाह वो मिल जाएगा, तो उससे आप कर सकते हैं। और अपने तौर पे भी आप इस चीज़ को समझने की कोशिश करें कि जिस तरह के अल्फाज हम लोग बोलते हैं ना, वही अल्फाज यहाँ पर आपको एक मिनट, यहाँ पे ना एक वोकेबलरी का, एक मिनट प्लीज, मैं बस अब खत्म कर रहा हूँ क्योंकि ज्यादा टाइम हो गया है। ये लास्ट टाइम भी हम लोगों मैंने आपको दिखाया था, ये वही प्रेपोज, ये ना वोकेबलरी की किताब है। ठीक है, तो इसके अंदर आपको यही जो लफ्ज मैंने बोले हैं इसमें से मिलते जुलते आपको यहाँ पे सारे लफ्ज मिलेंगे। ठीक है, तो आप इनको मतलब समरी ये है कि आप जो अल्फाबेट्स हैं उनको देखें, अल्फाबेट्स के अंदर जो मिल के जो लफ्ज बनते हैं, लफ्ज या वो मुजक्कर मुअन्नस होंगे या वो वाहिद जमा मुसन्ना होंगे, और उनके अंदर दो कैरेक्टर्स और हैं, वो इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम फिर करेंगे। अभी आप फिलहाल इसको देखें, और अल्लाह हम सब लोगों को अमल की तौफीक दे। और मेरी गुजारिश ये है, ये यूट्यूब का चैनल है जिसका मेरा मकसद कोई पैसों का नहीं है। आप सब लोग जो मुझे जानते हैं, पहले मैं असल में ये बेसिकली जो एनेस्थीसिया का जो चैनल था, मैं उसी पर ही शेयर करता था। इस चैनल के ऊपर एक इस्लामिक टीचिंग के नाम से ना है इसकी, जो क्योंकि पहले मैं मेरा एक ही चैनल था तो मैं उसी पर ही ये सारी चीज़ें शेयर करता था। तो यहाँ पर आपको नज़र आ जाएगा अभी इस्लामिक प्लेलिस्ट, इस्लामिक टीचिंग। तो क्योंकि पहले मैं इसी पे कर रहा था, मैं शेयर कर दूंगा आप लोगों को। तो जो पिछली 30-35 क्लासेस थी वो आपको यहाँ पे मिलेंगी ये। ठीक है, जो उसके बाद फिर मुझे लगा कि अभी सेपरेट कर लेना चाहिए, तो मैंने एक सेपरेट चैनल बना लिया कुरान का इल्म। ठीक है, तो जो जो बाकी हैं रिसेंट है ना, वो सारी वहां पर मौजूद है। तो मैंने इसी किस्म की बातें बार बार रिपीट की हैं। अगर आप लोग हिम्मत करके या तो क्रोनोलॉजिकली बैक बैक में कर लें या शुरू से कर लें, जैसे आपके लिए मुनासिब हो। और मैंने छोटी छोटी क्लिप्स भी बना के मैंने शेयर की हैं विद रेफरेंस टू कि हमने कुरान पाक को ये कैसे समझना है, कुछ दुआओं को मैंने इंटरप्रेट किया है और वो मैंने इस तरह शेयर की हैं। ठीक है, तो आप लोग इसको भी देख सकते हैं। मैंने आपको सोर्स भी बता दिए और मुख्तलिफ सोर्सेज और भी मौजूद है। कुरान पाक को समझने का तरीका ये है, कुरान पाक को जब तक हम उसकी जबान को नहीं समझेंगे ना, तब तक हमारे ऊपर वो असर नहीं आएगा। ठीक है, तो जज़ाकल्लाहुमुल खैर, आप सब लोगों के आने का बहुत शुक्रिया। आगे लोगों से शेयर करें, जो पढ़ें वो दूसरों को पढ़ाएं। द बेस्ट वे टू लर्न इज टू टीच। ठीक है, जज़ाकल्लाह। कोई किसी ने कोई सवाल पूछना है?